for a 9 lakh subscribers, I was charging them 11 lakh rupees per video. So on a yearly contract, I did crores or something. Wow. So tech से ज़्यादा पैसा एंटरटेनमेंट में है. 18 to 20 लाख रुपीज़ 30 लाख रुपीज़ पर वीडियो इंटीग्रेशन के लिए होते थे. असिस्टेंट चलानी, उनका वीडियो आता है. बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा. के व्यूज़ लाइक क्रेजी. एक्सेप्ट एप्पल, ऑल द कंपनीज पे. एप्पल मेजॉरिटी 99% उनका काम करता है बार्टर पे. एप्पल हर साल अपने फ़ोन फ्री में भेज देता है, सारे मीडिया को बिजनेस क्लास इंटरनेशनल लेके जाता है. अब सबको पता है कि किसी को पैसा नहीं मिल रहा है तो कोई कंप्लेन नहीं करता है. But 1 month before the launch, suddenly the creators start talking कि Hey, I have been thinking to talk about this last year's phone. I think I should share my thoughts. कैसे मूड हो गया? पूरा साल तो फ़ोन पड़ा था वहाँ पर, तब तो मूड नहीं हुआ था. दिवाली आ रही है तो सिर्फ पीछे का कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर, तो दिवाली एडिशन बोल दिया उसको. आपके सामने अगर 1.5 लाख का ऑप्शन है तो गो फॉर एन आईफोन. 1.5 लाख का सैमसंग तो वर्थ नहीं होता है. आई हेट द ब्रांड्स विच फेक दैट दे आर इंडियन ब्रांड्स एंड दे प्ले दैट गेम. मैंने माइक्रोमैक्स की बैंड बजाई है एक ज़माने में, मतलब इतनी खुल के मैंने रिव्यूज़ लिखे थे. आई रिमेंबर सिचुएशन माइक्रोमैक्स के लॉन्च में, और मैंने लॉन्च में ही बोल दिया कि ये फ़ोन कोई नया फ़ोन नहीं है. मैंने ब्लॉक कर दिया एंड दैट न्यूज़ बिकेम वायरल. और मैं जब तक एयरपोर्ट पहुंचा, दे कॉन्टेक्टेड मी, सर आपने बैंड बजा दी हमारी ये वो. आज के डेट में मैक्सिमम हैंडसेट का मार्केट जो है चाइना कंट्रोल करता है. इन दैट सेंस चाइना हैज़ अ अपर हैंड. चाइना ना साइलेंटली काम करता है, हम इंडियंस बोल बच्चन ज़्यादा है. So to give you a simple context, I'll tell you about my numbers angle. For every million views, we used to make around आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी तरह से और अच्छे से अच्छे गेस्ट को लाएं और वैल्यू डिलीवर कर पाएं. 2018-19. Tell me one thing. I was consuming a lot of this tech content, right? MKB से लेकर के your close friend गीकी रंजीत, इन सबका आपका सबका देखता था. Now I always felt यार ये सब कुछ सही बता रहे हैं क्या, मतलब कितना जेन्यून है, जेन्यूनिटी कितना है इसमें, ये मेरे को हर बारी सवाल आती थी. राइट, बिकॉज ऑन द वीडियो इट यूज्ड टू बी लुकिंग लाइक ग्लैमर, फुल ऑन एकदम प्रोडक्ट है, ले लो. अब जाके ले लिया, मेरे को तो घटिया लगने लगा. वीडियो में तो ऐसे बोलते थे. सो नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, हाउ रियलिस्टिक आर द रिव्यूज ऑफ टेक प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. I would say, see, I'll tell you, except Apple, okay, all the companies pay. Apple भी करता है कुछ लोगों के साथ. I would say 1%. अच्छा. Apple majority 99% उनका काम करता है बार्टर पे. Apple हर साल अपने फ़ोन फ्री में भेज देता है, सारे मीडिया को बिजनेस क्लास इंटरनेशनल लेके जाता है. अब सबको पता है कि किसी को पैसा नहीं मिल रहा है तो कोई कंप्लेन नहीं करता है. आपको पता है कि ये ब्रांड कुछ लोगों को दे रहा है, कुछ लोग नहीं दे रहा है पैसे, तो यू स्टार्ट फाइटिंग विद देम. यू नो एप्पल डजंट पे एनीवन. एप्पल जस्ट फ्लाइज डाउन एवरीवन टू देयर हेडक्वार्टर्स फॉर द लॉन्च इवेंट. तो यू नो दैट यू आर गेटिंग रेस्पेक्ट एंड देन एप्पल इज द टॉप शॉट गाई. तो उनसे अगर फ़ोन भी मिल रहा है तो लोगों को लगता है प्रेस्टीज वाला इश्यू हो गया कि भाई मेरे को तो फ़ोन मिल जाते हैं, बस बढ़िया. एंड people don't even talk about that, but yeah, apart from that, every brand spends a lot of money. Like मैं आपको अगर अभी के नंबर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. मतलब यू नो द मनी वैल्यू हैज़ गॉन डाउन, राइट. जो हैदराबाद में 50 लाख का फ्लैट होता था आज 1 करोड़ का हो गया, तो मनी लॉस्ट इज वैल्यू. करेक्ट. सो सेम वे द स्पेंड हैज़ इंक्रीज्ड. सो व्हेन आई से स्पेंड हैज़ इंक्रीज्ड, अगर मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊँ 2018, 19, 20, 21, उन 4-5 साल का, तो हर फ़ोन के पीछे ब्रांड अपने 2 से 3 करोड़ का स्पेंड करता था. अच्छा. हर मॉडल के पीछे. सो फॉर एग्जांपल ओप्पो एक नया फ़ोन लेके आया F11 सीरीज़, तो उस फ़ोन के पीछे वो 2-3 करोड़ का मार्केट स्पेंड लेके आता था. अब 2-3 करोड़ को वो क्या करते थे, 3 करोड़ का फंड है, 20 लाख रुपए वो लोग रखते थे अपने लॉन्च इवेंट के लिए. सो दिल्ली में एक 5 स्टार होटल बुक करनी है, उसमें से 50 जर्नलिस्ट को बुलाना है. 50 जर्नलिस्ट में 25 जर्नलिस्ट है, 25 क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, मीडिया वाले हैं. उनको वहाँ पर स्टे देनी है, फ्लाइट इन एंड आउट एंड इवेंट कॉस्ट एंड एवरीथिंग, 25 लाख देन एंड आउट. 2.5-3 करोड़ जो अमाउंट बचा है, इसमें से 75 लाख रुपए लिस्टेड होता है उनके पब्लिकेशंस के लिए. टाइम्स ऑफ इंडिया 20-25 लाख, हिंदुस्तान टाइम 10-15 लाख, डिजिट के 10 लाख. अगेन उनकी भी रैंकिंग्स के हिसाब से उनको होता है. बैलेंस 2 करोड़ रुपए यूट्यूबर्स में. अब वो यूट्यूबर्स में कैसे होता था, जो टॉप 10 है या टॉप 5-7 है, 10 है,
उसमें 75-80% बजट और जो बैलेंस अमाउंट है उनको सबको 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे दो. So when I'm talking about the top 5 guys, they generally get around 15 to 20 lakh rupees per phone per video. 15 to 20 lakhs for one video. Yep. One video. 15 to 20 lakhs. Yes. Oh my god. And the handset is also sent free along with this. मतलब वो तो What is a handset? It has no value. मतलब It has no value. This is like a shit question that I'm asking. It's like जैसे आप फ्लाइट में जाते हो, आपको चॉकलेट कोई दे रही है एयरलाइन, तो आप भी सोचते हो ना यार 10,000 की तो टिकट लेके आया था मैं, मेरे को चॉकलेट दे के खुश कर रही है, बट बच्चे खुश हो रहे हैं. सेम वे ऑडियंस को लगता है कि आपको फ्री में फोन मिल रहे हैं. मैं आपको बोल बोल के थक गया हूँ कि सॉरी मैं ये जो पूछ रहा मतलब ऐसे हैंडसेट फ्री आता है ना. हाँ. नाउ आई वाज स्पीकिंग टू समवन, किसी से बात कर रहा था, तो हमारे कॉन्वर्सेशन में यही था कि अच्छा वो टेक रिव्यू करता है. हाँ. उसको तो सारे फ़ोन फ्री में आते हैं. मैं बोला यार ठीक है, प्रोडक्शन का कॉस्ट भी तो है वीडियो का, वो कहाँ से, वो तो खुद के ही घर में लगा के चला रहा है. वो तो खर्चा है ना भाई, कहाँ पे आमदनी है. See, most of the times, like I have been to even YouTube's meetings and stuff. YouTube को भी पता है, सबको पता होता है. See, you don't make really money out of YouTube. YouTube is a very good distribution channel yeah. or a source through which you can reach the audiences. YouTube से जो actual पैसा आता है, Google, YouTube की जो revenue है, उससे आपका production cost barely meet होता है. You actually barely meet your YouTube cost. So to give you a simple context, I'll tell you about my numbers angle. For every million views, we used to make around 20,000 rupees or 25,000 rupees from YouTube. That's it. So check जो Google से check आता है. So for example, when I used to hit like 4 million views a month, 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास का चेक आ जाता था. Right. अब मैं उस एंगल में उस समय की बात करूँ तो 30,000 रुपये 40,000 रुपये का जो हमारा स्टूडियो का रेंट था वो दे दिया, और दो जो टीम मेंबर थे 30,000 सैलरी उनकी दे दी, तो हो गया, जो आया वहाँ चला गया. Now what about my own income? What about the investment which I put in terms of the phones which I am going to buy, or the camera setup? हमें हर 2 साल में कैमरा चेंज करने हैं, अपनी लाइफस्टाइल को जो दिखाना है लोगों को परसेप्शन के लिए, एटलीस्ट यू हैव टू वेयर सम फैंसी क्लोथ्स, यू हैव टू कीप ट्रैवलिंग इन flights and stuff. Of course not every flight is paid off, and when you upgrade in life your lifestyle also goes up and up. ये कहाँ से निकालोगे? तो this is all through brand endorsements. So talk about any of the YouTubers, everyone works in a crazy way. Like, you know, if I talk about entertainment side, tech से ज़्यादा पैसा entertainment में है. Those guys, I remember Carrie Minati, Ashish Chanchlani, I remember like 18 to 20 lakh rupees, 30 lakh rupees per video integration के लिए होते थे. Of course उनके views were crazy, 10 million, 5 million. Ashish Chanchlani is a YouTuber from Mumbai. उनका वीडियो आता है होली का रिलेटेड, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, वो एक उसकी पंचलाइन है. There are these guys. Carrie Minati is a creator who I think is from Delhi. Bhuvan Bam. All of these guys. Bhuvan Bam has become all of them have become celebrities. I mean, all of these three guys. Carrie Minati was in a movie with Ajay Devgan. उसके बाद he has also gone viral post the TikTok ban in India. So all of these guys. I mean, see, the numbers I'm talking about are generally उन क्रिएटर्स के 40 लाख 50 लाख रुपए पर वीडियो के होते थे. वहीं पर बॉलीवुड में बात होती है कि हीरो को उस ज़माने में, अब तो बहुत बड़े हो गए नंबर्स, 1 करोड़ मिल रहा है हीरो को, बट वो एक मूवी के 6 महीने के थे. यहाँ पर क्रिएटर्स हर महीने 2 वीडियो 3 वीडियो बना रहे थे. There's a huge economy. And talking about technology, I come from technology background, so I won't say that my friends, the peak prices which I have seen consistently, the averages have been around 20 to 25 lakh rupees per video. The average. Few of my good friends जिनको सबने देखा है चैनल के ऊपर, उनका भी मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए पर वीडियो होता ही था. वो आज की डेट में भी हर वीडियो के 10 लाख के आसपास चार्ज करते हैं. महीने के 4-5 वीडियो बन जाते हैं. वीडियो तो 7-8 बनते हैं, 10 वीडियो बन जाते हैं. 1-2 हो गए कंज्यूमर सेंट्रिक वीडियोस की, इस महीने के टॉप वीडियो Q&A राउंड हो गया, या फिर अपकमिंग स्मार्टफोन हो गया, या ये जेनरिक ऑडियंस के लिए कनेक्ट करें. जैसे न्यूज़पेपर में भी ज्ञान, फालतू तो नहीं बोलना चाहिए, पर एक्चुअल न्यूज़ भी तो होता ही है. न्यूज़पेपर में जैसे न्यूज़ खोलते तो आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, बट नीचे जब ऐड आती है अमूल की, पैसा तो वो है न्यूज़पेपर वाले को, न्यूज़ का पैसा तो नहीं मिलता है. सेम वे चैनल यूट्यूब में भी 30-40% स्पॉन्सर्ड होता है वीडियोस, और 60-70% जेनरिक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो अपने कंज्यूमर के साथ, क्योंकि हर हफ्ते का पैसा आएगा भी नहीं, तो कुछ तो डालना ही है कंटेंट. करेक्ट. सो दैट इज द जनरल कंटेंट विच यू गेट. सो इट्स नॉट दैट अगर हमने सैमसंग के साथ काम किया है, अब सैमसंग ने बोला कि आपको 1 अगस्त
हम 15 लाख रुपए दे रहे हैं, ये वीडियो बनाना है, जी वो तो बना दिया। अब अगले हफ्ते आपके पास कोई फ़ोन भी नहीं है, कुछ लॉन्च भी नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? आउट ऑफ कर्टसी एंड रिलेशनशिप आप एक और वीडियो बना दोगे, उसके पैसे नहीं मिले हैं, बट यू डू दैट। नाउ पीपल विल थिंक अरे ये तो पागल है, बनाते रहता है, तो पीपल विल थिंक दैट ये इसको पैसे कहीं नहीं मिलते हैं, बट इन रियलिटी पहले वाले के बिल हो चुका है। ये एडिशनल कंटेंट पीसेस है, कंटेंट डालने के लिए उनको कुछ तो बनाना ही है। था। हाँ So that's how it is. So I remember those days. As of now, also it's like it's an unknown thing, but from the creators economy, I know every unboxing video is paid off. जो भी unboxing videos आते हैं वो सारे paid off होते हैं. We used to work in a era where we used to work with the brand very beautifully. हम बात करते थे कि भाई आपके फ़ोन की प्री लॉन्च स्ट्रैटेजी, लॉन्च स्ट्रैटेजी, पोस्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं। प्री लॉन्च का मतलब है कि 1 महीने पहले हम लोग हाइप बनाएंगे। बस So we used to buzz creation. We used to talk about how the early generation device was good enough. अभी भी होता है सैमसंग के फ़ोन्स के बारे में पब्लिक को समझ में नहीं आता। मैं यही सोचता हूँ कि हाउ कांट पब्लिक कनेक्ट द डॉट्स। बॉलीवुड में तो लोग नेपो इतना घुस जाते हैं, थोड़ा यहाँ भी दिमाग लगा लो यार। व्हेन पीपल आर साइलेंटली सिटिंग अबाउट the phone, but 1 month before the launch, suddenly the creators start talking ki, hey, I have been thinking to talk about this last year's phone. I think I should share my thoughts. क्यों? कैसे मूड हो गया? पूरा साल तो फोन पड़ा था वहाँ पर, तब तो मूड नहीं हुआ था। These are part of pre-launch strategies where you talk about the phone. मतलब they've been paid to do that video कि भाई हमारा ये नया जनरेशन फोन आ रहा है, तो पहले पुराना वाला कितना अच्छा था उसकी बात करो। 1 महीने तक ये न्यूज़ में चला, सबने अलग अलग कंटेंट बना दिए, किसी ने कुछ और बनाया, किसी ने कुछ और बनाया। फिर जब लॉन्च से पहले ओह आई एम सुपर हैप्पी, मैं आपको पिछले महीने आपको बताया था कि ये फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ वापस से। आई वांटेड टू सी हाउ द फोन इज फ्रॉम लास्ट 1 year, फैंटास्टिक, बट आई एम हैप्पी, आई जस्ट गॉट टू नो दैट सैमसंग इज लॉन्चिंग अ न्यू फोन। यार नया मॉडल आ रहा है, वाह वाह वाह। इन रियलिटी दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पेड एक्टिविटी। ये मतलब बल्क डील है, जो कि भाई बल्क डील है, प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, ये प्रोडक्ट के लिए आप इतने वीडियो करो। राइट। सो उसके बाद पोस्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी होती है। 1 महीने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट्स क्या आए हैं उसके बारे में बात करो, 1 महीने के बाद के रिव्यू की बात करो, 1 महीने के बाद कंपनीज भी स्मार्ट हो जाती हैं। दिवाली आ रही है तो सिर्फ पीछे का कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर, तो दिवाली एडिशन बोल दिया उसको। लोगों को लगता है वाओ, अभी मैं खुल के बात कर सकता हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नो दैट्स अ शैम एक्चुअली। मतलब पीछे जो ये बैक पैनल होते थे उस जमाने में तो ना सिर्फ पैनल ऐसे आप निकाल भी सकते थे, दिस इज चेंज टू अ डिफरेंट कलर, या एंड दे से दैट इट्स अ दिवाली एडिशन, रेड कलर थीम है हमारा। दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू इंडिया स्पेसिफिक एडिशन। एक आगे वॉलपेपर दे दो इंडिया गेट का या झंडे का लगा देते एंड कॉल इट लाइक अ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फोन। यार, और आई हैव स्पोकन अबाउट इट लॉट ऑफ टाइम्स, बट पीपल दे are ignorant. Right. But this is a very smart gameplay which is being played, which is fine. I mean, these are lessons to be learned also. These are marketing lessons. Right. I think the tech industry is a very good area जिससे दुनिया को सीखने को भी मिलता है कि भाई कैसे आप अपने सेम चीज़ को बार बार चिपका सकते हो और लोग फिर भी खरीदते हैं उसको हर साल। अब सैचुरेशन पॉइंट स्लोली आ चुका है, क्योंकि अब क्या हो गया ना, सबके पॉकेट में 2 फ़ोन आ चुके हैं। हाँ। अब पेट भरा हुआ है। अब लोग तब खरीद रहे हैं जब उनको एक्चुअली फोन की नीड है। हाँ। पहले क्या होता था, फीचर फोन से लोग आते थे, सो पीपल वेर ब्लाइंड एंड यू आर जस्ट स्टफिंग एनीथिंग इन देयर माउथ एंड दे वर टेकिंग इट। नाउ पीपल हैव गॉट स्मार्ट। मुझे ये भी लगता है कि अमित, पहले वीडियो, स्पेशली द टेक वीडियो, राइट, बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता था। अभी मेरे को लगता है कम कंज्यूम हो रहा है। एटलीस्ट इन माई केस आई एम नॉट कंज्यूमिंग सो मच, पहले जितना करता था। द ओवरऑल नंबर्स आर स्टिल द सेम, बट पीपल आर नो मोर डिस्ट्रैक्टेड, पीपल हैव अ सेंस ऑफ नॉलेज नाउ। आई मीन आई वाज आल्सो नॉट हैविंग दैट नॉलेज। आई विल जस्ट से नॉलेज का मतलब है, पहले ना लोग जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं होती है उस चीज़ के बारे में ना, जैसे आई टेल यू, कुछ सालों पहले जब अगर आप बोलते थे ना AI है, तो लोगों को लगा ये क्या है, AI मतलब क्या, रोबोट आएगा, क्या होगा। अब पता है कि अरे वो कुछ नहीं है, गूगल में पहले सर्च करने में इतना टाइम लगता था, वो सर्च करके सिंपल में आंसर दे देता था। इट्स जस्ट अ कंसाइज वर्जन। सेम फॉर फोन्स आल्सो, पीपल दोज डेज none of us had an idea. Now most of us have a basic idea what is a phone. We have moved ahead of the hardware zone. We are more into the software side now. अब हमें पता है कि फ़ोन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
राइट तो पीपल हैव एवरीवन हैज़ गॉट एन आइडिया नाउ। छोटे छोटे बच्चों को भी अब फ़ोन का एक्सेस है, तो आप सोचिए एंट्री बैरियर भी ख़त्म हो चुका है, एवरीवन हैज़ एक्सेस। गाँव में मैं जब जाता हूँ, टाउन्स में जाता हूँ, तो वहाँ पे देखता हूँ कि मैं हमारे जो गाँव में जाता हूँ तो देखता हूँ फार्मर भी अपने फ़ोन में देखते हैं कि अरे अगले हफ्ते बारिश बहुत बढ़िया होने वाली है। मैंने वाह भाई, सब एडवांस हो गए हैं, वो ट्विटर पे देख रहे हैं। मैंने कहा ट्विटर में हो आप लोग, बढ़िया भाई, सही है। मतलब दिस इज़ द लेवल ऑफ content distribution, राइट thanks to the telecom networks also, be it Jio, which did the beginning push, Airtel, the data cost has gone down, the device access has become higher, and the so speed also increased. speed has increased, so people are, of course, they are spending wasting the time also on the useless reels. I also make reels unfortunately, but मैं नहीं देखता हूँ, बना के छोड़ देता हूँ, but please don't do that. लोग अपना time waste भी कर रहे हैं, right but at the basic point is that everyone has access to these things, so they are no more interested in new technologies like smartphones. At least people are looking forward to something new. They're looking at new ways of using AI. So what I realize is on the information side, पहले ना उतना ज़्यादा Amazon, Flipkart ये सब थे नहीं, राइट? तो अगर मुझे फ़ोन के बारे में जानना है तो either I go to Google, कोई वेबसाइट में जा करके, या आपके वीडियो से देख करके, है ना? आज हाथ में ही मेरे पास ऐप है, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, और कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल जो फ़ोन बेचता है, राइट? नाउ दैट इज़ देयर, एंड पार्टली द पॉइंट दैट यू मेंशन, दो फ़ोन हैं, तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आ गई कि यार ठीक है, फ़ोन में ये है, बेसिक इतना है तो ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। व्हाट डू यू थिंक? Yes, definitely. I mean, the content access is the main reason. In fact, talking about Amazon and Flipkart, I have been working with Amazon for last 2 years. I work with them on a live platform. So Amazon is a live video platform. So where I work for 1 hour on a weekly basis. So 1 घंटे के लिए हर हफ्ते I go live on their platform. The beauty, the best part of I would say my career shift also, like post-COVID, I started reducing my content creation and everything. मेरा मूड भी ख़त्म हो गया कि यार हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, नैरेटिव कंट्रोल्ड है, सब कुछ है. सो आई स्टार्टेड लूजिंग आउट इंटरेस्ट आउट ऑफ द होल थिंग कि यार मुझे थोड़ा सा ना कर्मा वाला बिलीफ है. तो आई फेल्ट कि झूठ, मतलब मेरे को ना जब भी वीडियो बनाता था वहाँ से मुझे पता है वहाँ बैकग्राउंड में गाना बजता था, गोलमाल है सब गोलमाल वाला, कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाई एम आई इवन डूइंग दिस, एंड बट यू कांट कम आउट ऑफ इट. यू आर स्टक विद देम, यू आर वर्किंग विद देम, यू कांट सडनली से नहीं मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा. ऐसे थोड़ी ना हो सकता है. यू आर वर्किंग विद देम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, यू कांट जस्ट क्विट इट. सो पोस्ट कोविड आई स्लोड डाउन, आई केम आउट ऑफ द होल थिंग. Slowly I reduced my content creation. Right. But I think 23 or something, Amazon approached me saying that, hey, would you like to work with our new platform called as Amazon Live Videos? Amazon has their own live platform. Okay. So जब भी आप कोई प्रोडक्ट शॉप करते हो, आज की डेट में भी आप लैपटॉप पे कोई भी प्रोडक्ट Amazon पे ऑर्डर करना, एट द एंड यू गेट योर ऑर्डर हैज़ बीन कन्फर्म्ड या ऑर्डर हैज़ बीन क्रिएटेड. राइट. वहाँ पर एक लाइव वीडियो चलते रहता है, कोई लोग दिखेंगे आपको. अब से आप ध्यान से देखना एक बार. So that is their Amazon Live platform. Okay. The best part, why am I marketing that? I'll tell you reason. वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मुझे ना खुल के फ्रीडम था. अमित, this week your topic is best smartphones. This week your topic is best tablets, best televisions. बस इतना ही बोल दिया. और आपके पास ये 2-3 टाइम स्लॉट्स हैं, आप टाइम सेलेक्ट कर लो मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से. मैं सेलेक्ट करता था कि भाई मुझे ना 11 बजे का टाइम परफेक्ट लगता है, सुबह का 11 से 12, 1 बजे मैं 1 घंटे का स्लॉट ले लेता हूँ. आई गो लाइव, आई टॉक अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन. जो फ़ोन है मैं वहाँ पे जाता था, बोलता था ये फ़ोन आईकू का बिल्कुल मत खरीदना, ये फ़ोन ओप्पो का है बढ़िया है, ये आईकू का ये जो स्पेसिफिक मॉडल है ये अच्छा है, ये बहुत बेकार है, प्लीज़ इसको. सो आई हैड द फ्रीडम टू स्पीक. वो खुल के जो मुझे पिछले 2 साल में मिला है, मैं बोला भाई मार्केटिंग तो उधर कर लो, खरीदे तो यहाँ आओगे, यहाँ मैं बैठा हूँ. मतलब इट फेल्ट लाइक अ पुलिस वाला कि वहाँ पे तो गफला पूरा कर लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद जब बंदा कस्टमर अमेजोन पे आया खरीदने के लिए, तब आई अगेन हैव द कंट्रोल टू टेल देम व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल. अब तो कोई कंट्रोल नहीं करेगा यहाँ पे, तो क्योंकि अमेजोन काम कर रहा है हमसे, और अमेजोन बोल रहा है जितना भी माल है हमारा, हमें तो सब कुछ बेचना है. यू हैव फ्रीडम टू स्पीक अबाउट एनीथिंग. Nice. And I can right now see there are a lot of creators working with that. Unfortunately, क्रिएटर्स जो पहली बार काम करते हैं उनको नहीं पता होता है फ्रीडम के बारे में, और जो पहले से दब जाते हैं ना उनके लिए सैड लगता है मुझे कि न्यू क्रिएटर्स आर सैडली गेटिंग इनटू दैट स्पेस. वो उनको पहले से बोला जाता है आपको ये 5 ब्यूटी क्रिएटर्स की बात करूँगा, फैशन वाले, उनको बोला जाता है ये लैक्मे का प्रोडक्ट है, इसके बारे में बोलना है, मामा अर्थ के बारे में बहुत अच्छा बोलना है, इसके बारे में बुरा बोलना है.
और वो सुन लेते हैं. आई वुड से अगर आप वो नहीं करोगे ना, यू विल हैव द पावर टू मेक मनी, यू विल हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस, यू विल हैव द रियल पावर, फ्रीडम रहेगी. वो रात में फिर आपको अच्छी नींद आएगी, वरना यू विल फील एवेंचुअली बैड दैट आई हैव बीन सेलिंग शिट on online. So talking about distribution, Amazon, Flipkart, all of these guys are doing crazy work. Now you spoke about marketing on the full video. Yeah. Amazon के ऊपर आप सही मतलब फ्रीडम के साथ बोलते हो, राइट? ऐसा कभी हुआ है क्या आपने कोई XYZ प्रोडक्ट के बारे में, फ़ोन या वॉटेवर, आपने अच्छा रिव्यू दिया बिकॉज आपको पैसे मिल रहे थे, Amazon के अंदर में आकर के आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, ऐसा कोई प्रोडक्ट हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो? पहली बात तो वीडियोस में ना ऐसा नहीं होता है कि दे आर लाइक पेड, बट ब्रांड क्या बोलता है आपको इसके ये 2-3 फीचर्स के बारे में हाईलाइट करना है. मतलब आपको अगर लेटेस्ट कोई सैमसंग का फ़ोन है या गूगल का फ़ोन है तो वो बोलेंगे AI के बारे में हाईलाइट करो. जब आप किसी को हाईलाइट कर रहे हो तो डायरेक्टली आप दूसरी चीज़ों जो नेगेटिव थी उसको आप इनडायरेक्टली इग्नोर कर रहे हो. ये नहीं बोलेंगे कि इसको इग्नोर करना है, ये नहीं बोलेंगे, दे विल ट्राई टू प्ले वर्ड प्ले. सो talking about that, I was blacklisted by Samsung a few years back, and when I had control with Amazon, मैं खुल के बात करता था कि भाई आपको अगर 1.5 लाख का फ़ोन, मतलब आपके सामने अगर 1.5 लाख का ऑप्शन है तो गो फॉर एन आईफोन, नॉट बिकॉज ऑफ माई हेट्रेड और बैकलिस्टिंग और वट एवर. आई सेड द लेजिट थिंग कि 1.5 लाख का सैमसंग तो वर्थ नहीं होता है. सैमसंग 70-80 हज़ार के लिए अच्छा है. एप्पल भी 1.5 लाख का अच्छा नहीं है, वो भी बेकार ही है. आई लव एप्पल लैपटॉप्स, नॉट द फोन्स. द टोटल यूजलेस पीस ऑफ शिट है ये. उतना ही अच्छा उनका लैपटॉप होता है. बट जस्ट सेइंग आई हैड दिस कंट्रोल कि व्हाट आई वांटेड टू से, दिल खोल के वो बोल सकता था. अच्छा. सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, आई हैव स्पोकन अबाउट ब्रांड्स. आई डोंट हेट सैमसंग और एप्पल एज सच. आई हेट द ब्रांड्स व्हिच फेक दैट दे आर इंडियन ब्रांड्स एंड दे प्ले दैट गेम. मैंने माइक्रोमैक्स की बैंड बजाई है एक ज़माने में, मतलब इतने खुल के मैंने रिव्यूज़ लिखे थे. I remember a situation where I was in a launch event in New Delhi, Micromax के launch में, and I was with the CEO Rahul Sharma. He was at the launch event and we were speaking about the phone. और मैंने launch में ही बोल दिया कि ये फ़ोन कोई नया फ़ोन नहीं है, मैंने ब्लॉक कर दिया. अच्छा. लिख दिया कि इन्होंने बोला कि we spent last 18 months in bringing new technology, R&D. मैंने वहीं पर इवेंट चल रहा था, ब्लॉग कर दिया कि दिस इज़ नॉट द केस. अच्छा. एंड दैट न्यूज़ बिकेम वायरल. और मैं जब तक एयरपोर्ट पहुंचा, दे कॉन्टेक्टेड मी, सर आपने बैंड बजा दिया हमारी, ये वो, विच इज़ अ रियल थिंग. सो डोंट प्ले द गेम दैट हम इंडिया कंपनी है, माल तो चाइना से ला रहे हो, मैं आपकी फैक्ट्रीज जा चुका हूँ चाइना में. सो डोंट प्ले दैट गेम. दैट्स हाउ इट इज़. राइट. मतलब माइक्रोमैक्स की आपने बताया, बाकी और भी तो कुछ ब्रांड्स हैं, आप एक बार कॉल आउट कर दो. बिकॉज़ देयर आर ब्रांड्स, यार. मतलब से आई विल टेल यू, बोट, अमन हु हैज बीन डूइंग गुड ऑन शार्क टैंक एंड एवरीथिंग, वो भी तो पहले चाइना से ही लाते थे. इट्स ऑल अबाउट वर्ड प्ले, नैरेटिव गेम व्हिच जो चलता है दुनिया में, कि अब जब लगता है कि इंडिया चाइना पंगा हो रहा है, तब सब बोल देंगे नो वी आर शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया. बट यू हैव बीन बाइंग इन द पास्ट, एटलीस्ट टेल दैट, एक्सेप्ट दैट. जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ कि वी हैव वर्क विद द ब्रांड्स. पेड वीडियो का मतलब ये नहीं होता है कि ब्रांड ने आपको पूरा स्क्रिप्ट दे दिया है. पेड वीडियो का मतलब होता है कि ब्रांड आपके साथ काम कर रहा है. ब्रांड बोल रहा है कि आप बिल्कुल हमारी मत मार लेना, आप प्यार से रहना, थोड़ा रिलेशनशिप रखना, और हम कुछ फीडबैक देंगे, आप उसके हिसाब से वीडियो को बनाना. और आज की डेट में मैं मेजॉरिटी वीडियोस बता सकता हूँ कि आप सिंपल है, किसी भी वीडियो में जाओगे, एप्पल की वीडियोज़ में भी जब लोग बोलते हैं कि मैंने ये आईफोन ख़रीदा है, अगर आप एक नया आईफोन खरीद रहे हो, यू हैड ऑप्शन ऑफ 128 GB स्टोरेज, 256 GB स्टोरेज, 512 GB स्टोरेज और 1 TB. Which one would you buy? The highest one. Would you buy the highest? I mean, generally speaking, I would buy the lowest because if I'm on a budget, I'll buy the lowest. Generally speaking. मतलब वो यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है. But 1 TB is 1.5 लाख. This is 1 लाख. Apple का स्टोरेज में हर GB का हर्डल में 10-15,000 का स्पेस है. Apple gives the top space. उससे पता चलता है कि सारे रिव्यूअर्स के पास जो फ़ोन है वो रिव्यूअर के आए हैं. ब्रांड से जब हम पार्टनरशिप करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें तो पता है. आई हैव वर्कड इन दैट साइड, राइट. दे गिव अस अ लिंक स्पेसिफिकली टू बी एडेड इन द डिस्क्रिप्शन. अब ब्रांड का अगर हम इंटीग्रेशन बता भी नहीं रहे हैं तो पता चल जाता है कि यार मेरे को ब्रांड ने ना पैसा दिया है, ये सारे 6 लोग हैं, सबको दिया है, सबके पास सेम लिंक है. वो दोस्त है बोलेंगे नहीं, लेकिन मिला सबको है पैसा, सबने काम किया है. इट्स जस्ट अबाउट हाउ दे स्मार्टली प्ले द गेम, दैट यू आर हाइडिंग द फैक्ट दैट यू आर नॉट made money.
राइट राइट राइट, That's how the thing is. वाओ, दिस इज सो डीप। It is. दिखता नहीं है बाहर से। अरे बहुत है, बहुत चीज़ें होती हैं। राइट, सैड पार्ट इज एटलीस्ट मुझे बुरा तब लगता है कि इस इंडस्ट्री में भी पैसा कमाते हैं लोग, लेकिन छुपा के। जैसे हाँ, बॉलीवुड है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पे एटलीस्ट पता चलता है, एक्टर्स है, उनको आर्टिस्ट बोलते हैं, दे मेक मनी। yeah, दे एटलीस्ट वो शर्म ये तो नहीं बोलते हैं कि मैं स्टेज पे नाच के गया मुझे पैसा नहीं मिला। अरे हक का पैसा है भाई, मेहनत की थी। सेम पे Right. कंटेंट क्रिएटर को भी सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पे भी तो बोलना चाहिए कि यस राइट, I bought a Audi, I bought a BMW because I made money from YouTube, not from YouTube, using YouTube through sponsored advertisements हाँ, और paid partnerships. राइट, झूठ मत right. बोलो यार, आपने घर खरीदे 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ में। आई नो ऑल माई फ्रेंड्स जिन्होंने 5-5, 10-10 करोड़ के घर खरीदे हैं, राइट, जिनके पास मतलब इतनी प्रॉपर्टी है। कोई कहाँ से पैसा होगा? यूट्यूब से जो पैसा आता है, एनी क्रिएटर हु हैज गॉट अ डिसेंट व्यूअरशिप knows the actual revenue they make from YouTube through views. हाँ, So it's obviously तो paid partnership. Why are you hiding it away? हाँ, कमाया है तो हक का कमाया है, तुमने चोरी तो नहीं की, किसी के घर में जाके चोरी तो नहीं की है। एज ए Right. यूट्यूबर आप दिन में वीडियो बना रहे थे, नहीं, रात मतलब- में किसी के बैंक की चोरी तो नहीं कर रहे थे, आपने हक से कमाया। आई कैन टेल यू, मैं अपना अच्छा खासा कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में आया। हाँ हाँ जब देखता था व्यू अलग था, हाँ। अब जब कर रहा हूँ खुद के पॉकेट से पैसे निकाल के, बर्निंग मनी। ये जो स्टूडियो रेंट लिया, हाँ टीम का सैलरी दे रहा हूँ मैं, कैमरा खरीदे, पूरा इक्विपमेंट खरीदा, ये तो मेरे को लग रहा है हर बारी बर्निंग है, इट इज अर्निंग है नहीं। यस। और जब आपको व्यूज आने लगेंगे, लोग बोलेंगे अरे बढ़िया व्यूज आ रहे हैं। यार व्यूज से पैसा नहीं आता है, जब तक कोई स्पॉन्सर आके पैसा नहीं देगा, राइट, there is no money in this. I mean, you're just burning money. It Right. takes at least 2 to 3 years to start first of all reaching some kind of views. Unless some channels get lucky, God's good for them. हाँ, उनके पुराने कर्म अच्छे थे कि सडनली उनको व्यूज आ गए। राइट, Normally it takes 2 to 3 years of time to reach at least some kind of viewership. राइट, आपने जो उस समय के लिए जो खर्चा किया था, पहले तो उसकी तो रिटर्न कभी ना कभी तो चाहिए ना। हमने तो जो समझो आपने लोन लेके किया है, हाँ, तो हर महीने 1-1.5-2 लाख का अगर आपने खर्चा किया है, हाँ, तो अगर 1 लाख का भी खर्चा करोगे तो 12 लाख, 3 साल के 36 लाख हो गए। 1.5 लाख करोगे तो 50 लाख के आसपास हो गया। उस 50 लाख की रिटर्न की जब बात करोगे, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो Yeah. दिस विल ओनली वर्क व्हेन यू आर सडनली गॉन अप एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग विद द ब्रांड्स। yeah, बट पीपल कीप क्राइंग कि यार हमें नहीं बताना है, साइलेंट रहना है। लोगों को आप बनाते रहो बेवकूफ़, और बेचारे लोग बन रहे हैं, और पीपल फील हैप्पी विद द सिंपैथी गेम। आई डोंट बिलीव इन सिंपैथी गेम। right, सिंपैथी भगवान के सामने करो, सच बोलो भगवान के सामने। ये दुनिया के सामने सिंपैथी खेल खेल कितना आगे जाओगे? right, right, बट right. देयर इज नो अदर वे। दे ऑल हैव बीन वर्किंग, दे आर ऑल वर्किंग राइट नाउ आल्सो। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। yeah. On the इंडियन ब्रांड साइड एक और क्वेश्चन था मेरा। अभी आज की डेट में जो एक्टिवली ऑपरेट करते हैं और वो प्रोडक्ट दिखता भी है, लावा, आपका क्या ओपिनियन है ऑन दैट? पास्ट डेज वो भी बाहर से लाते थे सब कुछ, चाइना से सब कुछ। बट रिसेंट टाइम्स आई हैवंट लुक्ड एट देयर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज दैट्स अगेन ए शेडी स्पेस टू डिस्कस। बिकॉज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी मैक्सिमम चीज़ें तो बाहर ही बन रही हैं, बस इंडिया में असेंबल हो रही हैं। सो आई डोंट नो अबाउट स्पेसिफिक अबाउट लावा राइट नाउ, बट ऑल द अदर कंपनीज आर स्टिल डूइंग द assembling in India. ओके, Lava, but for that sake, technologically they have gone way advanced in last 1.5 year. They ओके, are doing very good. Like Okay. I like 3 brands right now in India in the budget category: Motorola, Lava, Nokia slightly, because at least none of their phones are having ads by default in their phone. Their Okay. clean interface. हाँ, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आपका जो फ़ोन है वो आपका फ़ोन है। राइट, ये नहीं कि कोई और कंट्री आपका डेटा अंदर से चूस रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो ये मतलब ये मैंने somebody I was speaking to, वो बता रहे थे यार इतने बोटवेयर आते हैं Yeah. फ़ोन्स के अंदर, और ये सारे के सारे आपका डेटा पूरा पुल कर लेते हैं, Pull कर आपको लेते पता हैं। भी नहीं चलता। एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल स्टिल फॉल फैंस फॉर दोज Those ब्रांड्स। brands, yes, मतलब- unfortunately. वो समझ में नहीं आता है, मतलब दैट्स अ सैड रियलिटी आई फील। I know. I mean, that's how. You it wanna depends. name the brands that do that bot? No, all the brands do that. Like Xiaomi है, Oppo, Vivo, सब brands आपका डेटा लेते हैं. They cross sell your data. That's how they make money. So, for example, talking about bloatware, I'll give you a very simple example. आपने जब भी कोई लैपटॉप खरीदा होता है, so when you open the lid, you see Intel Pentium inside, या जो भी लोगो लगे रहते हैं, Broadcom का लोगो का स्टिकर होता है. So all of these companies have given
द हार्डवेयर कंपनी। सो अगर आपने सोनी का लैपटॉप खरीदा है, सोनी वायो का लैपटॉप खरीदा है, खोलते ही वहाँ पे इंटेल का लोगो है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है इंटेल है या कोई भी हो, आपने तो हार्डवेयर सोनी का खरीदा हुआ है। जी। बट ये सब ब्रांडिंग इसलिए होती है बिकॉज दोज कंपनीज वुड पे सोनी $20, $15 अमाउंट टू हैव द ब्रांडिंग ऑन दीज लैपटॉप्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज जब तक लैपटॉप बिकेगा वो मार्केटिंग उनको मिल रही है। सेम वे स्मार्टफोन्स के अंदर भी, जैसे आपने एक नया फ़ोन खरीदा है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप आ गया, कोई गेम आ गया, सो दोज कंपनीज वुड पे $5, $10 टू ईच ऑफ दीज स्मार्टफोन कंपनीज एज अ फी for the app to be there for the app to be inside. pre-installed on that, Oh. and hence it works that And way. the sad part is some apps you can't even delete. Because that's can't part of the remove. agreement, right? वरना तो डिलीट कर दिया तो फिर फायदा क्या? Right. आपको रूट करना पड़ेगा। दोज आर गॉन डेज, अभी नहीं कर सकते हैं। पहले हम फर्मवेयर अनलॉक करते थे, रूटिंग करते थे, सॉफ्टवेयर में से एप्स अनइंस्टॉल कर देते थे। पीपल हैड द टाइम टू इवन डू दैट। नाउ पीपल डोंट केयर, लाइक ठीक है वो ऐप को हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। एंड दैट्स द रीजन आई सेड अबाउट मोटोरोला, नोकिया, लावा, दीज ब्रांड्स, इनके अंदर ब्लोटवेयर नहीं आता है। मुझे वो ब्लोटवेयर बहुत फुद्दू लगता है। आई डोंट लाइक दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लोटवेयर। आई नीड माई फोन टू बी क्लीन एंड So क्लियर। these 3 brands are neat and clean. 3, maybe any other, I don't recall right now. I'm not actively looking at phones हाँ, right now, but yes, Samsung at में least नहीं रहता है जहाँ तक मैं समझता सैमसंग में भी रहता है, भर भर के एड्स आती हैं। सैमसंग में तो हाँ। ब्लोटवेयर भी रहता है, सैमसंग के तो नोटिफिकेशन एरिया के अंदर भी एड्स आती है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग नोटिफिकेशन, द पार्ट, टॉप पार्ट, गो टू सेटिंग्स ऑफ सैमसंग फोन्स। यहाँ सेटिंग्स के अंदर सैमसंग के फ़ोन में एड्स आती हैं, और ये मैं उनके अल्ट्रा सीरीज़ की बात करूँ, वो एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हो चुकी थी उसके ऊपर। Oh. So they are all trying to make money as much they can. Oh, then I'm ignorant. See, we all are. Like, I mean, I remember हमने जब उस टाइम में हमने काफ़ी चिल्लाया था कि यार Xiaomi को तो एटलीस्ट अपना मार्केट शेयर नंबर 1 पे आ गया, Xiaomi को बदलना चाहिए, एड्स इतने नहीं डालने चाहिए। हाँ। तो उन्होंने अगले फ़ोन में एड्स नहीं रखी और सब जगह बोल दिया कि वी आर एड फ्री, ब्लोट फ्री, ये वो, आप लोग हमारे बारे में नेगेटिव मत फैलाओ। उसके बाद तो फिर से वापस आ गए वो लोग। So, वो दूध के धुले नहीं है कोई, अब धंधा है। Right. And it's also up to the consumers also. They should also Right. understand that Right. they need to make the money from somewhere. I'm not supporting ads. I hate that. हाँ. But I'm also justifying that धंधा है भाई, उनको अपना माल बेचना है। जैसे आज के दिन में we have the option to switch between 2 options. जैसे किसी को पनीर खाना है तो आज आप 400 रुपये 500 रुपये वाला पनीर ले सकते हो। मैं कल ही हैदराबाद में बीकानेर वाला एक स्टोर है, वहाँ पर गया था, 900 रुपये किलो पनीर है। अब वहीं पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको 300-400 रुपये 200 रुपये मिल जाएगा पनीर। Why is that? That is analog paneer. Do your homework. You'll realize analog paneer is just तेल मिल रहा है आपको पनीर के नाम पे. It's not even dairy in it. So you pay the price for what you get. When people complain, we are complaining at the wrong place. उनको धंधा करना है, वो दे रहे हैं. We don't have the option, and creators are working in hand with them. तो सब मार्केटिंग चैनल्स है. क्रिएटर्स आर ऑल मार्केटिंग चैनल्स फॉर द ब्रांड. सो कोई कुछ नहीं कर सकता है अनलेस अंटिल कंज्यूमर स्टार्ट बॉयकॉटिंग देम, जस्ट स्टार्ट इग्नोरिंग देम, सेइंग कि नहीं मुझे क्लीन एंड्रॉयड ही चाहिए. बट लोग भी फ़ैन बन जाते हैं. जैसे आप बता रहे थे स्पेसिफिक ब्रांड्स के, MI के फैंस हैं, वो बोलते हैं मेरे पापा ने पहले भी Xiaomi का फ़ोन यूज़ किया था, अभी भी उनको वही पसंद है. तो UI की आदत पड़ गई है उनको. किसी फ़ोन में फ़ॉन्ट की पसंद आदत पड़ जाती है, किसी को सेटिंग्स की आदत पड़ जाती है. सो पीपल डोंट स्विच हैबिट्स. Right. So since we're speaking of bloatware, how do you spell that? Bloatware. I say bloatware, yeah. हाँ. So since we're speaking of bloatware, और ये सारा का सारा आज के डेट में मैक्सिमम हैंडसेट का मार्केट जो है चाइना कंट्रोल करता है. राइट. आज अगर कोई इंडिया में मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, वो तो रॉ मटेरियल उधर से ही आती है. राइट. इन अ वे, राइट. नाउ in that sense, China has a upper hand, and Always they has. have complete data of India. Is this a right understanding? Yes. How can this be changed? By government policies. What do you recommend? अगर गवर्नमेंट से कोई देख रहे हैं इस वीडियो को, आप क्या मैसेज देना चाहते हो उनको? I would say work with companies like Lava, give them special benefits, saying that आपके लिए तो हम टैक्स सब्सिडी दे रहे हैं. आप टैक्स, आपके जो भी फ़ोन बिकेंगे, give 50% ownership of the company to the government and say that you work with us, no income tax या जो भी बेनिफिट है, तो ताकि आपका जो 20,000 का फ़ोन है वो लोगों को 10,000 में पहुंच जाए. अब वो प्राइस तो चाइना तोड़ नहीं पाएगा. उसके बाद लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट, बिकॉज इंडिया इज़ रियली गुड ऑन सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के बाद की बात है, इंडिया इज़ वेरी गुड ऑन सॉफ्टवेयर पार्ट एट लीस्ट. So let's take the benefit of that. But it's again, India as a country already has millions of problems, millions of areas to think about. तो I don't think even गवर्नमेंट भी सोचेगी इसी तरफ, क्योंकि हमें तो अभी
हमारे रोड भी सुधारने हैं, बहुत चीज़ें हैं, वी आर लुकिंग एट मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स, सो दे ऑल्सो वोंट केयर अबाउट दिस, दे आर लाइक जो चल रहा है चलने दो, हाँ कहाँ इसके अंदर घुसे, जब तक हम इसको फिक्स करने जाएंगे, किसी हार्डवेयर को फिक्स करेंगे, तब तक एआई की बात आ जाएगी, बोलेंगे कि फ़ोन ही खत्म हो गया 4 साल के बाद, बोलेंगे वी विल ऑल हैव अ स्मॉल डिवाइस इन योर हैंड, यू जस्ट कीप इट ऑन द टेबल, इट कीप्स रिकॉर्डिंग, इट कीप्स डिस्कसिंग, यू विल गेट इनटू अ एरा ऑफ नो स्क्रीन डिवाइस सिस्टम. राइट तो everything is changing. So I doubt government can do much about it. It's also the private companies and everything. Kuch companies, I mean, as much as I said negative about Micromax, I would say that yes, it was a good effort by Micromax, Rahul Sharma, to try to bring it in India, but eventually he failed because the Chinese were too big that he could fight with them. Right. उस टाइम में दूसरे कंपनीज भी थे, बिल्कुल यहाँ बगल में हैदराबाद बेस्ड कंपनी है स्मार्ट्रॉन, विच वाज पार्टनर विद सचिन तेंदुलकर, ही वाज अ ब्रांड एम्बेसडर, ही वाज आल्सो अ पार्टनर ऑफ द कंपनी, दैट आल्सो फेल्ड विद इन अ ईयर इटसेल्फ. Cellcon was also there. Cellcon, लॉट ऑफ कंपनीज, तो दे ऑल फेल्ड एवेंचुअली बिकॉज यस गवर्नमेंट सपोर्ट मुझे लगता है कुछ हद तक टैक्स सपोर्ट में होना चाहिए, कि ये इंडियन कंपनी, जैसे चाइना में ये बहुत होता है, उनकी खुद की कंपनीज को वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं. हमारे देश में ये होना चाहिए कि बाहरी कंपनी उसको डबल पेनल्टी मारो और इंडियन कंपनी है उसको बेनिफिट दो. तो हो सकता है चेंज आए, बट अगेन आई हैव नॉट मच ऑफ ए नॉलेज एंड आई डोंट वांट टू मेक इट लुक लाइक अ पैट्रियटिज्म गेम पे कुछ भी ज्ञान दे दो, नहीं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनका काम है. आई डोंट वांट टू गेट टू दैट टॉपिक. जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी गवर्नमेंट काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप को पुश कर रहा है इंडिया में. देयर आर लॉट ऑफ ग्रांट्स ऑन द स्टार्टअप साइड. जो हमारे लास्ट पॉडकास्ट में टी हब के CEO है, उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था. सो अ लॉट ऑफ ग्रांट्स आर देयर इन द मार्केट. राइट. जो अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है उनके लिए है, मतलब गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है. बट व्हाट यू पॉइंटेड आउट, जो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करना इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसमें शायद टैक्सेशन वगैरह में देयर कुड बी मोर पुश. Again, I am also not an startup expert. is again one-on-one, like small companies related. जो हम जिस companies की बात कर रहे हैं, these are the whole industries sectors, like पूरी इंडस्ट्री, स्मार्टफोन इंडस्ट्री, अब वो चाइनीज ताइवानीज कंपनीज कंट्रोल करती है. हार्डवेयर, उनके पास इतने डिकेड से पेटेंट्स हैं जो वो हमें पास नहीं करेंगे. तो अगर हमने हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी कर दिया, वी स्टिल गोइंग टू टेक देयर टेक्नोलॉजी एंड लाइसेंस इट एंड डू इट हियर. दैट वोंट बी पॉसिबल. राइट. सो ये रातों रात तो बदलना है, हो नहीं जा पाएगा अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट ईवी इंडस्ट्री, जो अभी शुरुआत के जोन में है. तो अगर हम बैटरीज यहाँ बनाने शुरू कर देंगे, हो सकता है उसमें हमें कुछ प्रोग्रेस मिल जाए. दिस इज डन एंड डस्टेड, अभी वो सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है वो इंडस्ट्री. उसको बदलने का कोई मतलब ही नहीं है गवर्नमेंट को. बैटरी इंडस्ट्री में भी चाइना काफी अगेन कोबाल्ट एंड ऑल द रिसोर्स रॉ मटेरियल्स आर अगेन फ्रॉम चाइना. राइट. सो that's what they are, like they are few generations, 2-3 generations at least ahead of us. Right. While good credit to our government, they are doing a fabulous job. At least look at our neighbors at least. साथ में हम अलग हुए थे, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं. Right. So we are doing a good job. Yeah. It's going to take some time. गलतियाँ तो फिर हम में भी है बहुत सारी. कोई सही नहीं है. So government is doing a lot of efforts. Yeah. अभी हम ये स्पेशली चाइनीज़ कंपनीज जो है, ओप्पो, वीवो और वॉट एवर अदर ब्रांड्स, ऑल द चाइनीज़ ब्रांड्स विच ओरिजिन फ्रॉम चाइना, राइट, इनमें जो हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है, इनका कितना कंट्रोल होता है ऑन वॉट एवर इंडिया स्ट्रैटेजी, सो इज देयर, हाउ मच डू दे कंट्रोल? I won't name a India head, but I think he keeps changing his post also. But when I discussed with him, he keeps changing the companies itself. Like he works with A company, B company every 6 months. I realized कि उन्होंने जब मेरे से बात भी की थी, उन्होंने बोला भी था कि we don't have much to say. ग्लोबल से जो मैंडेट आता है उनको बस वो एग्जीक्यूट करना है. So they are more like a executioner puppets. Here. Okay. They are puppets working for them, which is the reason if you notice now in the recent last 2-3 years, most of these companies don't even have a face. So I remember Xiaomi India had Manu Kumar Jain, who is no more now with the company. Vivo का कोई known face बदलते रहते हैं, because कुछ पंगा होता है तो उनके ऊपर आ जाएगा. टैक्स का कुछ पंगा हो जाता है वो उनके ऊपर आ जाता है. वो भी पंगा नहीं ले रहे हैं, because उनको पता है कि we are working for them, whatever they are saying, we are executing it here. And when the blame game comes, it comes on us. So why should we take that? So India में अभी right now, I don't see none of them have a face. Like जैसे ट्विटर के लिए वी हैव इलॉन मस्क, गूगल के लिए वी हैव सुंदर पिचाई, वी हैव दिस स्पेसिफिक नेम्स, राइट. वैसे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड्स या टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के लिए कोई नहीं मिलेगा आपको. बदलते रहते हैं चेहरे. क्यों बदलेंगे? अगर आपकी लीडरशिप इतनी अच्छी है तो क्यों बदलोगे?
It's because you know that you are going to go in for the bad part. For the good part, you're not getting credited. Right. So no one is going to take the responsibility of them. वो भी निकल जाते हैं. Right. Right. So they're all mandated under global mandate of the Chinese companies. So they're more like a बस जो आया वो execute करो और माल बेचो निकल जाओ. हाँ. Simple है समझ उनका. गया. A typical employee, what doesn't matter what level you are in. Yep. That's how it is. Okay. On the manufacturing side, again, handsets के लिए, right? Do you think India will be emerging out as a China plus one strategy जो बोलते रहते हैं, क्योंकि geopolitics में काफ़ी power shifts हो रहे हैं, है ना? On that front, while Trump keep changing, he is so unpredictable. Trump is very, very unpredictable, right? Right. He sometimes act like a friend. Suddenly he changes his position. Mood swings. है ना? तो do you see a possibility of China plus one for India on the manufacturing side? I don't think so. Okay. Because China जितना लगता है वो बहुत ज़्यादा smart है, शातिर है. China knows that we are in good terms with Russia. Russia is a good friend of China. But China also knows that working with India means we'll be giving away our business to them. And China will still be our competitor, not an enemy. Will be a namesake friend to show it against US, जो मुझे लगता है. But they wouldn't want to be friend with us in that way. They want to be our competitor. Okay. तभी इनफैक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ आया है कि एप्पल की जो इस साल का लाइनअप है वो इंडिया में होगा. मैन्युफैक्चर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है. इन रियलिटी अगर कोई सच में होमवर्क करेगा उनको पता चलेगा कि अंदर के जो हार्डवेयर है, चिप्स है, स्टोरेज यूनिट्स है, सब कुछ चाइना में बनता है. वो बस यहाँ आ रहा है, रॉ मटेरियल वहाँ बन रहा है, बस यहाँ पर आप उसका फाइनली सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हो, बॉक्स के अंदर रख रहे हो. दैट डजंट मीन एनीथिंग. मतलब 1 लाख के माल में 90,000 का तो सामान वहीं पर बना हुआ है. 90,000 का माल यहाँ पर आता है, सिर्फ बाहर की प्लास्टिक पैकिंग और थोड़ा बहुत हम वायर कुछ बना रहे हैं. अभी इनिशियली 2-4 साल पहले हम प्लास्टिक भी बाहर से लाते थे, अब बॉक्स और प्लास्टिक यहाँ बन रहा है. अब स्लोली वायर्स के अंदर हम जाएंगे. पावर एडेप्टर फिर भी चाइना से आता है. यू लुक एट द पावर एडेप्टर ऑल्सो, इट्स क्लियरली मेंशन मेड इन चाइना. तो वी स्टिल हैव नो कंट्रोल ओवर दिस एंड I don't think China would be happy to give that to us. And my personal belief is that China ना silently काम करता है, अपने धंधे पे काम करता है. हम इंडियंस में जैसे मैं भी हूँ, हम बोल बच्चन ज़्यादा है, हम बोलते ज़्यादा है. हम बोलेंगे बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बाई मेक इन इंडिया, और लेते तो जो सस्ता है मार्केट में हम वही कर रहे हैं इंडिया में सब लोग. ऐसा नहीं है. आपने कभी देखा है लोग दुकान में जाके बोलते हैं ये मेक चाइना का माल है, मैं नहीं लूँगा, तेरी दुकान से निकालिए पूरा, मैं ये लूँगा. कोई नहीं. लोग जब अपने कॉस्ट पे आते हैं तब बोलते हैं जो सस्ता है मैं उठाऊँगा. और चाइना को अपना माल बेचना है तो वो सस्ते में बेच देता है. राइट. दे कीप अ स्मॉल मार्जिन, दे जस्ट सेल इट अवे. सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेटमेंट ऑल्सो, बट दैट्स अ थिंग कि चाइना अपने से दुश्मनी नहीं करेगा, बट दोस्ती लायक भी वो भरोसे लायक तो है नहीं. सो वी शुड नॉट शाउट आउट सेइंग दैट मेक इन इंडिया. करो मेक इन इंडिया, साइलेंटली करो. साइलेंटली इंडियन कंपनीज को टैक्स बचाने का फ़ायदा दे दो कि इंडियन कंपनी इफ़ यू आर सेलिंग इट इन इंडिया, नो ऑलमोस्ट लेस टैक्सेस. चाइनीज़ कंपनी 50% लगा दो टैक्स उस पर. राइट. खुद बदलेगा इंडिया. या मेक सेंस. चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? There's no point, right? I mean, you don't have to tell the other person that, hey, I don't like you. You don't like him, don't tell him. Don't be an enemy with him. Let him be at his space. Let China be at his space. उसको अपना काम करने दो. जैसे हम यूएस को भी थोड़े ना हम पसंद करते हैं या रशिया को पसंद करते हैं, सबसे दोस्ती है, डिप्लोमेटिक काम चल रहा है. चाइना से भी वही काम करवा लो. दुश्मनी क्यों पेल रहे हो उसके साथ? बॉर्डर में हम पंगे कर रहे हैं. Then you keep fighting. Just be friendly with them. Hey, you are my good friend. And silently have this narrative that, hey, we'll not buy from them. Let's try to, या फिर don't say that, indirectly help Indian companies. जितने भी इंडियन कंपनीज हैं उनको पुश करो. मुझे लगता है डिप्लोमेसी थोड़ा सा जो हमें मीडिया में सुनने आता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. मे बी वी आर नॉट the right people. But if you're controlling the media, then controlling the narrative, control the media first. यही आधा चिल्ला के काम खराब करते हैं. इनको पकड़ो पहले. यही बिगाड़ के रख देते हैं. मेक इन इंडिया के अंतर्गत इंडिया ने चाइना के आगे नंबर फाड़ के रख दिए हैं. इंडिया ने इतने नंबर्स बढ़ा दिए हैं. वो चाइना भी हंस रहा है, बेटा माल तो मेरे से ही लेके तुम बेच रहे हो, क्या कर रहे हो यार. सो द मीडिया इज एक्चुअली डूइंग दिस रॉन्गली. गवर्नमेंट इज डूइंग अ फैबुलस जॉब, बट ये नाम खराब वाला काम तो ये लोग ही करते हैं. मीडिया का ही बाइट तो बाहर जा रहा है. राइट. व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग इज नॉट गोइंग आउटसाइड. दिस मीडिया क्रिएटेड नैरेटिव इज गोइंग आउट. अमित, आई थिंक
थोड़ा सा we are getting close to the end. Okay. I want to quickly understand on the income side of it. You spoke so much about brand deals, ad revenue, etc. etc. आज के डेट में या आपके पीक का ले लेते हैं. आज मुझे पता है आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गए और I'm retired. I don't make money anymore. From content. From kind of, yeah. I'm content to what I have. So let's say when you were in peak on the content and the whole creator journey, what was the kind of revenue that you were making? And just give us the split, कितना overall per month के हिसाब से कितना आता था average, और उसका split कैसा था? I mean, this was a zone of 3 to 4 years maybe. It was a prime time days, like 3-4 साल के लिए content was really good. But I would say Which years are you referring to? Pre-COVID or during COVID. 18 से 21 22 something like that. हाँ. Because what happens is in this industry ना, जो होता क्या है, काम प्लानिंग अभी से शुरू होती है कि अगले साल हम ये फ़ोन लॉन्च करेंगे तो इसका इतना बजट होगा. अच्छा. तो अब वो डील में पहले वाले में लोग कंफर्म करूँ या जब पैसा है तब कंफर्म करो, आई डोंट नो. सो इट्स ए 3 to 4 years zone, I can say. I have worked with brands, I have worked with telecom brands. During my peak days, I would say I hit a maximum subscriber count of 9 lakhs. Wow. So 9 lakh is my peak subscriber count. But in terms of revenue, to give a context, I mean, Jesse, I'm not here to brag about it or मेरा पैसा है भगवान की दया से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है. The idea is to tell the creators that don't undersell yourself and feel that अरे मुझे तो बहुत आगे जाना है. So for a 9 lakh subscribers, my contract with one telecom brand, I was charging them around 11 lakh rupees per video. Wow. And this was every month one video. So on a yearly contract, I did around a discounted deal of I think 1.2 crores or something. So Wow. for a year, I charged them 1.2 crore. 12 videos. 12 videos one every brand. month, one video. Wow. So that was like a. ये तो एक ही ब्रांड है अभी. तो एक महीने के अंदर एक वीडियो है, तो और आप नहीं, आप और एवरेज मैंने कितने करते थे? नहीं, वो एक ब्रांड से मैंने अच्छा चार्ज किया था. आई एम हैप्पी अबाउट दैट, व्हिच इज रीजन आई एम टेलिंग सर दैट पीपल गेट एन आइडिया दैट for 9 lakh subscribers, I was able to bill 11 lakh rupees. So that's a number game because people understand कि अरे मिलियन भी सब्सक्राइबर नहीं है, how can I charge 1 lakh रुपये? अरे डफर तेरे चक्कर में मेरे को रेट कम करना पड़ रहा था. People will come and say कि that guy has 5 million subscribers, he is charging 3 lakh rupees, how are you charging 6 lakh rupees? मैंने कहा बॉस वो न्यूज़पेपर है, मैं मैगजीन हूँ. I always worked in that way. मैं ऑडी बेचता हूँ, वो मारुति बेच रहा है. आपको सस्ते में चाहिए तो किसी के पास भी चले जाओ, वो 10 मिलियन वाला आपको 1 लाख में करेगा क्योंकि वो न्यूज़पेपर है. न्यूज़पेपर बड़ा आता है, बहुत पेजेस है, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन सस्ते में ऐड मिल जाती है. मैं मैगजीन हूँ, कम लोग पढ़ते हैं, अच्छे लोग पढ़ते हैं, एयरलाइन वाले फ्लाइट में जाने वाले लोग पढ़ते हैं, 5 स्टार होटल में मेरी मैगजीन रहती है. उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा. समझ गया. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सेल योरसेल्फ. Yes. It's all about how you sell your own stuff. So these are my numbers, like around 3 to 4 CR is what been our number. So monthly 30 lakhs 35 lakhs. Okay. जहाँ पे मैंने महीने के 5-6 के एवरेज में स्पॉन्सर वीडियोस किए थे. सो अगर महीने के में उस टाइम में आई रिमेंबर वी यूज्ड टू पोस्ट लिटरली अ डेली वीडियो और मे बी वीकली 5 वीडियोस. सो मंथली 20 वीडियोस. तो उसमें 5-6 पीसेस स्पॉन्सर्ड होते थे एंड इट यूज्ड टू रीच अराउंड 30-35 lakhs during the peak days. Wow. A month. And same time YouTube revenue was maybe like 70K 80,000 rupees. तो जो लोगों को लगता है कि YouTube से पैसा आता है, नहीं आता है भाई. आता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आता है, जिनको मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, जिनको स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं. जैसे कॉमेडी वीडियोस वाले आ गए, यू नो डांस वीडियोस हैं, उनको व्यूज़ तो भरपूर आते हैं क्योंकि वो हर गणपति बापा टाइम आएगा तो उनका वीडियो व्यूज़ आने लग जाते हैं. दशहरा आ गया, उनका डांस दशहरा पे है, नवरात्रि में वो डांस बजते रहेगा, हर नवरात्रि में वो डांस बजते रहे, व्यूज़ आ रही हैं. उनको पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा यूट्यूब से आएगा, लेकिन स्पॉन्सर आएंगे नहीं. अब आप सोचिए ना, डांडिया का एक वीडियो बन रहा है, उसके बीच में हे गाइस मेरा एक ऐड है, ये ऐप है, कोई नहीं आता है. तो उनको वो एड्स नहीं मिलते, वो दे मेक फ्रॉम यूट्यूब. But all the other people make from sponsored ads. Got it. Got it. So those were peak numbers, like we did around 3 to 4 CR a year. Awesome. The best part I would say, I know if I look from creators angle, it's a big number.
इफ यू लुक फ्रॉम अ स्टार्टअप फाउंडर और अ बिग बिजनेसमैन, वो बोलेगा यार 3 करोड़ का धंधा क्या बड़ी बात है। मैं ये सोचता हूँ, व्हेन आई स्पीक टू माय बिजनेस फ्रेंड्स एंड एवरीवन, वो बोलते हैं भाई हम ना 1 साल में अगर 3 करोड़ का माल बेचेंगे तो हमें 30 लाख रुपए बचेंगे। हाँ, तो हमें 30 करोड़ का माल बेचना है, तब हम 3 करोड़ रुपए करोड़, कमाएंगे, 10% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के। हाँ, YouTube was like a pure profit business. There's no other expenses, like except a team of, I had like a peak time, I had team of I think 7 people. अच्छा, So the expenses would be around 2 lakh rupees, 3 lakh rupees, rent, salaries all put together. everything, all put together 2 to 3 lakh rupees, अच्छा, which gets covered with one sponsored video in a month. that's But then nice. of course you have your pros and cons also. जब early days का भी तो खर्चा पहले बाद में कभी तो निकालना भी तो है। ये नहीं है कि जब only when you're happy you just make promises. You need to calculate everything, all the duration Right, and everything. right. So this is quite interesting. Money making is where everyone starts. Yep. लेकिन वो काफ़ी लोग को समझ में नहीं आता है कि स्टार्टिंग में पूरा खर्चा ही है। पहले 2-3 साल तो आप पैसा डाल ही रहे हो अंदर। ब्लाइंड गेम है ये। You're just risking और your और thing. और अगर जैसे आपके साथ ब्लॉगिंग में हुआ कुछ छोटा सा चेंज, जैसे अगर कोई सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कर रहा है, हाँ, आज यूट्यूब पे पूरा शॉर्ट फॉर्म चल रहा है, short form तो इनका तो लग गया। मैं ही हूँ वो। When I was doing my post-COVID, another reason was not doing videos was also because of short form. अच्छा, YouTube ने मुझे बहुत बोला कि shift into short form. I हाँ। cannot do short form. आप देख रहे हो, आप एक सवाल पूछते हो, मैं पैराग्राफ का आंसर देता हूँ। हाँ, So I'm not a short form guy itself. And short form guys is not something that everyone can do. yeah, I can't do a short form video because I can't explain everything within 60 seconds. right, मुझे लगता है वो नाइंसाफ़ी है कि मुझे अभी भी ब्रांड्स आके बोलते हैं कि हम आपको फ़ोन भेज रहे हैं, आप इस फ़ोन का वीडियो 60 सेकंड्स में बता दो। हाँ, यार 60 सेकंड्स में बोलूँगा, स्पेक्स पढ़ पाऊँगा, उससे ज़्यादा क्या ही बोल पाऊँगा। आई नीड सम टाइम टू एक्सप्लेन माई थॉट्स, माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो इट्स whoever is doing, they are fabulous smart guys. The new generation is super smart. They are doing that. right, But I am the old podcast kind of guy जो 4 घंटे बैठ के फैल के बात करेगा. I love to do that, and that is also getting its right, space. right, So down the line, because of this attention span issues, people will again come back to regular videos. लोग ऑलरेडी रेगुलर वीडियोस में वापस आ रहे हैं. अभी हाँ, शॉर्ट क्या? फॉर्म पे इंटरेस्ट कम हो रहा है, ऑलरेडी कम हो रहा है. Oh, okay, वो एक जोन था. Now people are shifting back. right, So right. yeah, I couldn't adopt to the short form content till now also. I don't like that part. Got it. Amit, I wanted to ask one thing on the wearables. You are wearing, I am wearing. Yeah. Now, हम लोग जब इनका ऐड देखते हैं, ये बोलते हैं कि यार आपके स्टेप्स काउंट होते हैं, है ना? 10,000 स्टेप्स. मैं तो ऐसे निकाल के देखते रहता हूँ कितना स्टेप चल लिया आज. हाँ. तो मैंने ये नोटिस किया, जब मैं नहीं चल रहा हूँ, अपने डेस्क पे बैठा और वॉच को ऐसे पकड़ के ऐसे भी हिला दूँ या ऐसे निकाल के रख दूँ, वो स्टेप में काउंट करते रहता है. ये कितना सही है कि इनका स्टेप काउंट सही है? मतलब मेरे को तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है. It depends on brand to brand. Okay. That's one. I am a fan of Apple Health Kit, Apple's health ecosystem. Again, if you read the news, आपने बहुत कम बार देखा होगा कि किसी ने बोला कि मेरे स्मार्ट वॉच से मेरी लाइफ बच गई. But you would read that news for Apple. Apple के काफ़ी न्यूज़ हैं कि smartwatch has helped them survive a heart attack. Okay. Coincidentally, you're asking me, which is why off camera I said I'll tell you on camera, because for the same question, during post-COVID, I had fainted once, and the Apple Watch reported that, and then instantly reported a issue with something with my heart, and then we went for MRI. सब कुछ हो गया. उस दिन से my Apple Watch keeps reporting me if there is some discrepancy in the data. And that is the reason I trust Apple Watch. मैं iPhone के ऊपर इसीलिए हूँ because of the Apple Watch ecosystem. वरना मुझे iPhone बिल्कुल पसंद नहीं है. But I am only because of the Apple Health Kit data. Now, coming back to your other question कि steps दिखाता है even sitting on the desk. That is because of the cheaper hardware or the softwares which they have integrated. जो ये 1000-2000 में जो बेचते हैं, नॉइस हो गया, ये सारे जो ब्रांड्स हैं, 20,000 के डिज़ाइन वाले, एप्पल के क्लोन, एप्पल का जो स्मार्ट वॉच है 75,000 रुपीज़ का है, ये जो ये 50,000 वाला है, अल्ट्रा इज 75,000, उसी का क्लोन वो लोग 2,000 रुपये में बेच रहे हैं. हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? मतलब आप ये सोचो कि अगर 1.5 लाख का फ़ोन 1500 में मिल रहा है तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है. आज की डेट में 1.5 लाख का फ़ोन का क्लोन भी एंड्रॉयड में सिमिलर हार्डवेयर विल कॉस्ट 20-30,000 रुपीज़.
डजंट कॉस्ट यू 3,000 रुपीज. ये इतने सस्ते में कैसे दे रहे हैं? बिकॉज द हाँ. पेडोमीटर इजंट वर्किंग राइट. इट्स जस्ट लाइक उन्होंने थोड़े से सेंसर्स डाल दिए उसके अंदर एंड जस्ट बीइंग गिवन अवे फॉर द पीपल. स्टिल I would say that is still better than not wearing a smartwatch. तो मैं literally am a fan of any smartwatch. अच्छा. See, आप बोलोगे कि अरे बट मेरे तो 5,000 स्टेप होते हैं और ये 10 दिखाता है. दिखाने दो. एटलीस्ट आप वो 10 देख के 15 की टारगेट तो करोगे. आप कुछ नहीं पहनोगे तो कुछ नहीं करोगे. So my motivation is only to wear any kind of a smartwatch. भले आपके बजट में 1,500 का था. जैसे मेरे बेटे को मैंने आई थिंक 3-4 हज़ार वाला सस्ता वाला दे दिया कि बेटा तू ये पहन. Reason, at least I want to stay informed that how much does he walk on a daily basis. Even though I know he sometimes tell me कि आपका एवरेज तो 13,000 14,000 पर डे है, मेरा तो आज 25,000 हो गया. I know it is double than actual number also, which is fine. He is happy. Next day he'll try to outperform the 25,000 itself. अगर उसने पहना ही नहीं है तो you'll just have a mental number की अरे मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने आज बहुत वॉक किया. What's the data? Have some data. Right. So I'm okay with it being wrong also. Right. It at least gives you some numbers which motivates everyone because the goal is to at least walk every day 10,000 steps. उस एंगल से तो मैं चलेगा बोलता हूँ. It's अगर वो परफेक्ट नहीं है फिर भी चलेगा. Right. Right. So go ahead. अगर किसी को स्मार्ट वॉच लेना है, you spoken about Apple. Now I'm referring to Apple or Android. I am while I use मैं मैक यूज़ करता हूँ लैपटॉप एप्पल का, लेकिन मैं फ़ोन एंड्रॉयड का यूज़ करता हूँ. राइट. नाउ वेदर अ यूज़र इज़ एंड्रॉयड और एप्पल, व्हाट आर द स्मार्ट वॉचेस दैट आर ऑप्शंस दैट यू वुड रेकमेंड which you think might give genuine reading? See, for genuinity, if you really want to look at genuine, there's a brand called as Garmin. Okay. Google Watch भी अच्छा है. Samsung Watch is also really good. Okay. But the problem with all of these are they start at 15 to 30, 40 price point, 30,000, 40,000 price points. Okay. Now, most of the users wouldn't want to go that way. I mean, these are all which you can say professionals who are working on a good job. They would look forward to it. So even MI, Xiaomi या Huawei जो ब्रांड है चाइना का, इनके भी स्मार्ट बैंड्स आते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वॉचेस. राइट. सो आई वेयर अ स्मार्ट वॉच बट दिस इज अ स्मार्ट बैंड फॉर मी. मैं इसमें कॉल आंसर नहीं करता हूँ, मैं इसमें मैसेज नहीं देखता हूँ. दिस इज प्योरली फॉर माई फिटनेस डेटा, हेल्थ डेटा, अच्छा, एंड माई स्लीप डेटा. सो दिस स्टेज विथ मी 24/7. सेम वे जस्ट बाई अ सिंपल स्मार्ट बैंड जो 3-4 हज़ार का आ जाता है. दैट वर्क्स फ्लॉलेसली. Okay. So for Android ecosystem, everything, all of these work. So 3,000 to 4,000 as a price range. Yes. Just take But don't go for the 1,000 rupees, 500 rupees वाले. वो तो सच में कुछ काम के नहीं है. वो मतलब बहुत ही गलत डेटा दिखाते हैं. वो टोटली रैंडम होते हैं. 3,000 के आसपास में अच्छे ब्रांड्स के मिल रहे हैं. Okay. These are really good. Got your point. Okay. What do you think of the wearables? Future's gonna be. क्या ये सारे के सारे हेल्थ के साइड में मूव करेंगे विद टेक इन इट? और आपने अभी तो बताया कि इट रिपोर्टेड ऑल टुगेदर, बट व्हाट डू यू सी दिस moving in? I think as a wearables direction? is going to be the future. Okay. Apple has tried it. One of the biggest failures also was for Apple with the big VR wearable thing that failed. But eventually, we can see right now, Ray-Ban has launched their Meta glasses with the smart glass showing me everything. I have just ordered a pair of glasses because I told you in the initial part of the podcast that I use teleprompter for my video shoots. So those are glasses where there's a teleprompter in it. Inside. Wow. So I can just keep walking and अभी मैं पिछले हफ्ते ट्रैक पे गया था. So if I'm walking on the trek, अब मैं वहाँ ट्रैक चलते चलते मैं बोलूँगा कि गाइज मैं अभी यहाँ बद्रीनाथ मंदिर आया हूँ और यहाँ से सरस्वती नदी फूटती है और यहाँ से शुरुआत होती है. ना आई माइट से समथिंग रॉन्ग. अब स्क्रिप्ट यहाँ पर पड़ी है, मैं कैमरा में बात कर रहा हूँ. अब मैं आपको बोलूँगा ये 3,232 मीटर की हाइट. क्या फैंटास्टिक ज्ञान है. Reality में से teleprompter, but this is where the innovation is moving forward to. Right. If you watch TED interviews, जो TED events होते हैं, जी, many of the CEOs are wearing the smart glasses. People don't realize that. उनको लगता है कि क्या fabulous speaker है यार, ये तो कंपनी बढ़िया चला रहा है. TED का speaker भी है, fantastic line of the way his speech, the speech is and the way he's speaking, it's all reading here. And when you're in a big audience, so right now I'm looking in your eye. But when there's a big audience, no, he's not connecting with anyone. He's just randomly looking everywhere. He's not looking everywhere. He's looking inside the glasses. So he's just reading here.
forgetting that there is an audience here, Right. and with full confidence he's reading in. And TED events, if you notice, it's a dark room. Yeah. वो स्टेज के ऊपर लाइट होती है, अंधेरे में वो बात कर रहा है, ऑडियंस इज लाइक वाओ व्हाट अ फैक्ट, फैंटास्टिक, ही इज जस्ट रीडिंग इट हियर. दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक ही इज Right. यूजिंग टेलीप्रॉम्प्टर टेक्नोलॉजी. तो Right. ऐसे ही अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई रेड अबाउट इट, इवन एप्पल इज वर्किंग विद इट. वी आर गोइंग टू गेट कॉन्टैक्ट लेंसेज विद शुगर चेक विद इट. सो अभी जो टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको अपना थोड़ा सा खून देना पड़ता है ब्लड टेस्ट करने के लिए. We already have a Hyderabad-based company, which is world's first company, where you just put your thumbs and you get your sugar level checked every day. Which at company home. is this? There's a company called Eva. Eva. Yeah, so they do this part. Okay. It's a fabulous technology. Similarly, down the line, we are going to have technologies embedded in your eyes itself, and we have smart glasses with speakers in them. So अभी earphone का काम खत्म हो गया. Right. मेरी चश्मे के अंदर मेरा teleprompter आ गया है, speakers I can answer calls with them. That's available from even 3,000 rupees, 5,000 rupees smart glasses right now. Okay. Hero, a big brand, bike का brand है, they have launched smart glasses at I think 5,000 rupees. जिसमें आपके पास smart glasses है, music सुन सकते हो, calls answer कर सकते हो. Few things are already solved there. Wow. एंड अब उसी के अंदर स्मार्ट बैंड का पेडो जो मीटर है वो सेंसर लगा दो. अब जितनी भी देर चश्मा पहनी है, जितना चलोगे वो भी कैलकुलेट हो रहा है. Oh, So, nice. AI is, I mean, and additionally with AI, now future integration will be super good. So Right. Ray-Ban has brought this meta glasses जिसमें आप लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो. सो आप अगर मुझसे मराठी बात कर रहे हो एंड आई डोंट नो मराठी, इट विल लिसन, इट विल टेल मी एंड आई विल रीड आउट द आंसर विच इज रेड हियर. Okay. So I know what you're telling me, I'm reading it here, I'll tell you back in Gujarati, while you will wear your glasses and again read it in other language. Awesome. So I don't see the reason of someone buying a hardware like a smartphone down in the future, maybe like 3-4 years later, when everything can be done with your wearables. Oh. Because then you don't need to pull out a thing and stuff like Right. Alexa, just like we use Alexa at home and things like that. We would just say whatever the command prompt is and say, I'll get a call from someone. I'll say, hey, yeah, tell me. मुझे हाथ भी यूज नहीं करने हैं. Wow. So these are all coming up. Awesome. अभी fragmented है market. It's slowly going to consolidate and it's going to work out. This is a fantastic piece. Yeah, that's already happening. I mean, have a visit to China, you will see crazy technologies already being implemented. Tell us more about this. I think मेरे को और थोड़ा time दे दो. See, I'll tell you. So tell us more on what technologies are already there in China. आपने China गया, you have seen so many I'll tell you, that's things which are not in India. Yeah, they are already coming in India. I'll tell you why. A few things. Hyderabad-based 2-3 companies are working. Reliance is working on this. They are trying to integrate technologies in India. So the next big thing, apart from wearables, is going to be humanoids. What is this? Humanoid is a robot which is in the form of a human. अच्छा. और वो घर में सब काम करेगा. So for example, मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे पानी चाहिए. मैं आपको पूछूंगा कि पानी कहाँ है, आपके टीम मेंबर मुझे पानी ला के देंगे. बट थिंक अबाउट दिस सिचुएशन कि आप यूएस में हैं, आपके पेरेंट्स घर में हैं. आप फ्यूचर में काम वाले रखने की ज़रूरत नहीं है. As of now, the robots are able to already pick up this key and put it in the right place. It will pick up, bring a glass of water, keep it here. It has started cooking basic tea and foods also. मतलब खाना भी अभी चाइना में बन रहा है in humanoid से. Example brand, just for your podcast reference, Unitree, UNITREE. Unitree का G1, amazing robot. Like it has a battery and around 30 किलोमीटर नहीं, आई थिंक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जो हमारे ह्यूमन स्पीड से तो अच्छा ही फास्ट है. वो भाग रहा है और वो रोड पे नहीं, पहाड़ों पे भाग रहा है. सो अब सोचो, मैं अभी पिछले में जब ट्रैक पे गया था, मैंने खच्चर लिया था अपने सामान के लिए. खच्चर इज एन म्यूल, जो घोड़े और गधे का कॉम्बो होता है. इट्स अ म्यूल. हम खच्चर यूज़ करते हैं 4 धाम यात्रा में और जो वैष्णो देवी यात्रा में. सो वी यूज़ दैट. अगर वो रोबोट आ रहा है, अगर मैंने खरीदा हुआ एक रोबोट, 5 लाख रुपये मैंने रोबोट खरीद लिया है. आई नो पीपल विल सी कि 5 लाख कोई आराम से बोल रहे हो, बट दैट्स द वैल्यू ऑफ मनी राइट नाउ इन इंडिया. 5-10 लाख में अगर आपको रोबोट मिल जाता है, आप उसको लेके जाते हो, वो आपका 25 किलो का बैग उठा लेगा, आपका खाना उसके पास है. तो यू हैव अ असिस्टेंट विथ यू विच इज़ नॉट कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, विच इज़ ओनली रनिंग ऑन बैटरी, वर्क्स फॉर 24 आवर्स. यू आर सॉर्टेड, राइट. आप कहीं भी चले जाओ, आपका कंपेनियन आपके साथ है. एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी. लाइक ऑलरेडी in
the West, the richest of the richest, have already started slowly implementing. It's not publicly available data because people just judge them. जैसे लोग जज करते थे ऑटोनोमस कैब्स के बारे में, लोग जज करते थे टैक्सीज के बारे में. 10 साल पहले जब इंडिया में भी हम बोलते थे कि अरे कैब कर ले, लोग बोलते हैं कैब क्यों करेंगे, हम आएंगे ना स्टेशन लेने. अरे अपने पेरेंट्स को स्टेशन से पिकअप नहीं करेगा. आज कौन जाता है मुझे बताओ. पेरेंट्स खुद कैब बुक करते हैं, बच्चे भी अपनी कैब बुक करते हैं. दे ऑल मीट एट होम. नो वन इज स्पेंडिंग देयर टाइम गोइंग टू द एयरपोर्ट, कमिंग टू द बैक टू द एयरपोर्ट. सो विद न्यू टेक्नोलॉजीज पहले वो होता है, झिझक होता है कि कौन करेगा. आई राइट नाउ एट माई ऑफिस आई नेवर यूज अ मेड. मेरे आज की डेट में मेरे 3 साल हो गए हैं मेरे स्टूडियो में, कभी मेड नहीं आती है. रीज़न, वी हैव दिस रोबोट विच वो वैक्यूम रोबोट विच क्लीन्स माई ऑफिस. सो मैंने पहले रिव्यू के लिए भी जो लिए थे, तो जो पुराना हो जाता है उसको मैं बालकनी में लगा देता हूँ क्योंकि बालकनी में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है. एक रोबोट बालकनी में रहता है, एक अंदर रहता है. इट्स जस्ट अ वैक्यूम रोबोट. इन द मॉर्निंग मिडनाइट 3 o'clock का मैंने शेड्यूल किया हुआ. 3 बजे मैं तो नहीं रहता हूँ ऑफिस में, साइलेंट्स में मैं अपने घर में हूँ. यहाँ ऑफिस पूरी वो झाड़ू मारेगा, उसके बाद वो पोछा करेगा, 3 बार पोछा मारेगा. व्हेन आई रीच ऑफिस एट 9 o'clock in the morning, it's clean. And what I'm talking about clean, when a maid or I or myself or anyone, हम जब झाड़ू मारते हैं होता क्या है, we are pushing the dust. And the dust, I mean if you're an asthma patient, if you are someone who has a I have OCD of dust particles, I have a lot of air purifiers in my office. मुझे air quality का थोड़ा कीड़ा है कि भाई मुझे दिखाना है कि मेरी ऑफिस 0 PM है, 5 PM है, जो दिल्ली में 300, 400, 1000 PM होता है. आई वॉन्ट टू हैव दैट इन माई माइंड सेट. तो जब आप झाड़ू मारते हो तो आपका डस्ट उड़ता है, धूल जो होती है, पार्टिकल्स, द PPM, वो धूल उड़ के टेबल पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी. जहाँ धूल उड़ सकती है जाके गिरती है. हम जब बैठे डेस्क पे, वो धूल फिर उड़ के पंखे से घूम के वापस हम पे ही गिर जाती है. और जब हम नहाते हैं तो फिर वो धूल हमें दिखती भी है, उतनी नहीं बट दिखती है. जैसे आप बाइक में जाके आते हो तो यू सी ऑन द फेस दिस डस्ट कलेक्टेड, राइट? सो एट द होम, if you don't use a maid and if you use a robot, the robot will not have a heavy suction or airflow. तो जो धूल नीचे पड़ी है पूरा उठा लेता है वो. It pulls up every dust and you will be surprised to know, I have this debate not debate, a point to tell my wife every single time. मैं हर दिन, आज भी सुबह मैंने बोला अपनी वाइफ को, मैं पिछले 10 दिन जो ट्रैक पे गया था तुम लोगों ने रोबोट यूज़ नहीं किया है, मैं अब दिखाता हूँ. 1 घंटे के लिए घर पे चलाया और वो डस्ट कलेक्शन किया, इतनी धूल का एक बॉल निकल के आया, मतलब धूल इतनी निकल के आई. मैंने कहा घर तो साफ दिख रहा है, रोज़ तो घर पे मेड तो आती है, देखो फिर भी मेरा रोबोट ही काम करता है, तेरी मेड कुछ नहीं करती है. सो आई वांट टू प्रूव द फैक्ट दैट दिस इज वेरी बैड. नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस डस्ट इज इट कलेक्ट्स, गोज टू योर बॉडी, you will have asthma issues, you will have, I'm not promoting anything as such, I'm just giving a regular point of view. Dust allergies होती हैं. आपके घर में जो कपड़े बेडशीट्स हैं, आप उसी डस्ट वाले पैर को ही बेडशीट पे लगाते हो. अब जब डस्ट है ही नहीं तो आपका घर ही साफ है. थिंक अबाउट दैट पर्सपेक्टिव. घर साफ तभी रहेगा जब वो धूल ही नहीं है घर के अंदर. धूल कहाँ से आती है? बाहर के कंस्ट्रक्शन से धूल अंदर आती है. बट दीज रोबोट्स आर सुपर गुड एंड दिस रोबोट कॉस्ट यू लाइक दीज डेज अराउंड 20,000 rupees. They start from 20,000 rupees. And now recently in January new set of robots have been launched जो 4 इंच तक उसके अंदर से पैर निकलता है और वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं. सो अगर आपका डुप्लेक्स घर है तो सीढ़ियाँ चढ़ के रोबोट ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर का फ्लोर भी साफ करके नीचे आ रहा है. वाओ. एंड नाउ अ न्यू रोबोट हैज कम जिसके अंदर, सो रोबोट्स आर ऑल इन सर्कल शेप, राउंड शेप. उसके अंदर से आर्म निकल रहा है, जाता है. इट नोज व्हाट इज अ नैपकिन, इट नोज व्हाट्स अ कर्चिफ, इट नोज व्हाट्स अ socks, बच्चों के socks. तो it picks up the socks. You have to tell them in the app that corner is my basket. It pulls up the sock, drops it in the basket. So now think, kids के घरों में ये शांति हो गई कि वो छोटी चीज़ें उठानी नहीं है, मम्मी डांटेगी नहीं बच्चों को, and the house is sorted. It's more useful in my own society. So in my society everyone knows that I am a content creator and तो मेरा opinion लेते हैं. मुझे मालूम है मैंने कम से कम 50-100 रोबोट तो मैंने ही बिकवा दिए घरों में. और वो मैक्सिमम लोग हैं सीनियर सिटीजन्स, पेरेंट्स. वो बोलते हैं 2 चीज़ें होती हैं. एक तो मेड आई नहीं आई उसका टेंशन. सेकंड, अकेले रहते हैं तो उनको मेड का डर है कि मुझे घर में मेड को नहीं आने देना क्योंकि कभी पेरेंट्स को कुछ लूट के ना चला जाए, कुछ ना कुछ हो जाए. अब यहाँ पे इनको कोई टेंशन नहीं है. बोलते हैं हमारे घर में वैसे ही कचरा कम होता है and the robot, that new piece of technology is cleaning our house. The same way how dishwasher is an amazing piece of technology which we Indians are not using. Once you start using, you will love it. But now use the humanoid robot.
ह्यूमनॉइड रोबोट क्या करेगा, आपके बर्तन को, जो हम इंडियंस का प्रॉब्लम था कि अरे बर्तन को फिर से थोड़ा रिंस करके डिशवॉशर में डालना है, वो आपका ये ह्यूमनॉइड रोबोट करेगा। ये आपका रोबोटिक काम वाला है। वो आएगा, बर्तन को थोड़ा सा रिंस करेगा, मशीन में डाल देगा, धुल गए वो निकालेगा, शेल्फ में रखेगा। सो यू डोंट हैव टू गो इनटू द किचन। पेरेंट्स, बच्चे यूएस में बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं, दैट्स फाइन, आपके पेरेंट्स यहाँ पर शांति से रहेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी विच इज ऑलरेडी कमिंग। I'll tell you, my friend from Hyderabad who is running a big real estate project, we were discussing and he said, Amit, if you are next time visiting China, मुझे लेके चलो साथ में, we want to invest 500 crores in that part because that's where the next thing will happen. Wow. Already we are seeing in the super HNI groups, people have a issue with maids and service people. Yeah. They say we are spending thousands in flat maintenance, but getting maid on time is a challenge. But if the maid is able to do few of the basic things, like you'll have a master maid in the house who will, जो पकोड़े तो बना देगी, बट पकोड़े को ला के सर्व करना है, ड्रिंक बनाना है उनके लिए, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर कोई रोबोट है घर के अंदर, वो बढ़िया कर देगा। तो व्हाट एल्स डू यू वांट? सो दिस इज द नेक्स्ट स्पेस विच इज़ गोइंग टू बूम। अभी लगेगा 2 साल के लिए कि यार ये बेकार है, कुछ नहीं है। ऐसे ही हमें लगा था, कैब्स जब आई थी तब भी लगा था, स्मार्टफोन तब आए तब भी यही लगा था, ये सब बेकार चीज़ें हैं, चौचलेबाजी है, अमीर लोगों की बातें। वी हैव ऑल अडेप्टेड टू दैट। आज की डेट में मुझे बताइए कौन सा इंसान है जो बेसिक लाइफ भी जी रहा है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है? स्मार्टफोन कोई ज़रूरी नहीं है, बन गई है ज़रूरत। सेम वे द ह्यूमनॉइड्स विल रीच। बॉस मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये बता दो, मैं एयर प्यूरीफायर की बात कर रहा तो लोग बोलते हैं एयर प्यूरीफायर किसको चाहिए? आज इंडिया में किसके घर में वाटर प्यूरीफायर नहीं है? वाटर प्यूरीफायर कितने का आता है? 500 रुपये की चीज़ नहीं है ये। मच्छर मारने की जो मशीन है वैसा नहीं है, ये कम से कम 4-5 हज़ार की चीज़ है आराम से, इंक्लूडिंग द फिल्टर्स। It is a cost. You are quoting the lower side of it. I'm quoting so that people don't judge me कि अरे ऐसा थोड़ा नहीं होता है, आप 2-3 हज़ार का भाई आता है, भाई 4-5 हज़ार का तो एक्वा मिनिमम वाटर प्यूरीफायर आता है। तो आज अगर हर इंसान के घर में एक वाटर प्यूरीफायर है तो आज दिल्ली में ऑलमोस्ट हर घर में एयर प्यूरीफायर पहुंच चुका है। एंड विथ मोर पोल्यूशन दैट्स गोइंग टू इंक्रीज। रोबोट्स आर गोइंग ऑलरेडी टू not just the ultra HNIs, not just the HNIs, many of the HNI houses have these vacuum robots already. Right. We all have Dyson के fans है, these all are now part of their lifestyles. Similar way, humanoids, एक बार वो आएगा, लोग बोलेंगे यार मैं 50 लाख की तो कार खरीद ही रहा था, 40 लाख की कार खरीद रहा था, 10 लाख का रोबोट ही सही। हाँ, why not? Yeah. 10 लाख का रोबोट वो 40 लाख की कार से ज़्यादा काम का है। Right. वो घर का पूरा काम करेगा बिना कोई कंप्लेन का, कोई डांटेगा नहीं, कुछ नहीं। इट्स अ टोटल हेल्प सीकर थिंग एंड यू हैव योर ओन प्राइवेसी इन दैट। मुझे लग रहा है आप अगली बार जब चाइना जाओगे मुझे भी बता देना, मैं भी आ जाऊंगा आपके साथ। It's a thing, right? I mean, I'm planning to go very soon just for love for technology. I just want to go and see. Do consider calling me. Definitely. I mean, these are places. So the youngsters, again, just a suggestion to the youngsters जो बोलते हैं कि हमें नया काम करना है, बहुत बोलते हैं जाओ चाइना, एक विजिट करो। There's a space called as Canton Fair. Okay. There's a fair exhibition जो बोलते हैं, हम लोग हैदराबाद में जैसे exhibition होता है नामपल्ली में, there's a space called Canton Fair. Canton Fair starts, if I'm not wrong, I'm quoting the wrong dates probably, but it starts from March till August or September. 8 महीने होता है वो फेयर। और वो फेयर कैसा होता है, उसके अंदर से ट्रेन जाती है, इतना बड़ा एग्जीबिशन है वो। अच्छा। सो मार्च के महीने में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है 2 महीने के लिए, फिर गारमेंट्स का एक अलग जोन बना हुआ है। गारमेंट्स मतलब पूरी दुनिया गारमेंट जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ का। आप ये जो लाइट की बात कर रहे हो, तो लाइट का एक जोन है जहाँ पे हमने सोच नहीं सकते इतनी लाइट्स है अलग टाइप की। अच्छा। So people go there, wholesalers who go there, who just buy the stuff there, they ship it back to India. So वो year almost half 7-8 months चलता है फेयर। People should go there, experience what's the new piece of technology, whatever their passion is. Right. Go pick up the piece of technology. Fine, I'm not saying bring it from China. Try to replicate that. Right. Use the brain. उनका दिमाग जो उसको तो replicate कर ले हम, कुछ ideas तो मिलेंगे, brainstorming होगा। क्योंकि यहाँ बैठ के तो सिर्फ हमें रील में दिखेगा कि कोई और कुछ कर रहा है। Correct. Go on ground, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। I think definitely ये तो काफ़ी बार सुना ही है। AI के साइड में US आगे है। हाँ। रोबोटिक टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, China is far ahead. Hardware, China is generations ahead. US has always been software ahead because cost में चाइना को आप बीट नहीं कर सकते हार्डवेयर में। हाँ। लेकिन दिमाग अमेरिका का ज़्यादा है, so they are leading.
मतलब अभी मैं रिसेंटली बोल रहा था, किसी ने मुझे बोला, मेरे रिलेटिव ने मुझे मैसेज किया था कि लेट्स बॉयकॉट गूगल एंड सॉरी गूगल नहीं, मैकडोनल्ड्स एंड KFC एंड ऑल थिंग। तो मैंने कहा बेटा पहले अपना फ़ोन बंद कर दे, गूगल ट्विटर जो तो यूज़ कर रहा है, फेसबुक, ये भी उन लोगों ने बनाया है। बोलना ईजी होता है, डोंट डू दिस स्टूपिड गेम्स, बी प्रैक्टिकल। कुछ करना है तो अच्छा काम करो ना, ये बॉयकॉट करने से 4 दिन चिल्लाओगे, उसके बाद वापस तुम भूल भी जाओगे, करोगे ही, करना ही यूज़ पड़ेगा। करोगे ही। रैदर अगर उतना ही करना है तो इंडिया की जो कंपनीज बने हैं उसको यूज़ करो ना, फिर स्टॉप यूजिंग देम। बस किसी के धंधे को तोड़ के आप किसी की दुकान पे जाके पंगा करके कि तू चाइना का माल बेच रहा है तोड़ूंगा, ये गलत काम है। But yeah, there's a lot of advancements in China, which I'm talking about the positive part. You should look forward to. So humanoid vacuum robots already घर पे आ चुके हैं. Humanoids is the next big thing. The wearables, super smart wearables with medtech in it is a big game. Okay. So that's also something which people should consider. One variable that we didn't cover is the ring. It's kind of a different form. I have used a bunch of rings. I never liked them. You're not a ring fan. No, I'm not a ring fan. Again, because Apple is not having it. Another problem is I love to have my data with one company consistently so that I have a track record. अगर आप हर 6 महीने रिंग बदलोगे या वॉच बदलोगे तो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है. So I know what was my BMI, I know my steps for last 8 years, 10 years, मेरे स्टेप्स कितने हैं, मेरा एवरेज क्या है. तो अगर मैं उसी इकोसिस्टम में रहूँ, मैं ये नहीं कहूँगी एप्पल में ही रहो, आप गूगल में हो, गूगल फिट इकोसिस्टम में हो, तो भी स्टे विद दैट कंसिस्टेंट एंड चेंज, डोंट चेंज आउट. सो यू हैव अ पैटर्न कि व्हाट इज माय VO2 max, व्हाट इज माय स्लीप साइकिल, व्हाट इज माय HRV, ये सारा डेटा आपको कंसिस्टेंटली मिलेगा. बट टॉकिंग अबाउट रिंग, आई डोंट लाइक देम बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम शेडी ब्रांड्स, छोटे ब्रांड जो बस माल ला के बेच रहे हैं. सो आप एक बार चाइना विजिट करोगे ना, इवन सिंपल चाइना विजिट नहीं करना है, गो टू AliExpress और Alibaba.com, वहाँ पर होलसेल प्राइस आपको मिल जाएगी. जाके देखिए, जो आपने इंडिया में रिंग देखी होगी 10,000 वाली, वो वहाँ पे 700-800 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, या 1,000-1,200 रुपये. 10 टाइम्स आप लगेगा ये फेक रहा है, बट नहीं, दैट इज़ हाउ इट इज़. ये फिर से बताना आप. 10,000 की जो रिंग इंडिया में बेच रही है अमेजोन के ऊपर, अननोन छोटी छोटी ब्रांड्स की, वो चाइना में 1,000 रुपये की मिल जाती है. 10 टाइम्स. इतना मार्जिन लगा के बेचते हैं. मार्जिन नहीं होता है, बेसिकली उसको हर लेवल पे उसको भी पैसे खिलाना है. उसको 10,000 के माल में पहले तो 2,000 रुपये उसकी GST इंक्लूडेड होती है, क्योंकि 8,000 का माल है, उसमें 18% 28% 18% होगा GST. तो इंक्लूसिव करोगे 82-8300 का प्रोडक्ट वो बेच रहा है. अब उसको 8300 का पड़ा, गवर्नमेंट को तो GST दे दिया, उसके बाद उसको अमेजोन को 30% 25% देना पड़ेगा कमीशन. वापस और नीचे आ गया उसका जोन, 5-6 हज़ार 4,000. अब इंपोर्ट करना है उसको, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, डेड स्टॉक का काम करना है, सॉफ्टवेयर टीम को पैसा खिलाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी करने हैं, ये सब में पैसा जाता है. दैट इज़ हाउ यू मेक दिस स्पेस, वरना तो कुछ बचेगा नहीं उसको. हाँ, अनलेस इट्स अ बिग ब्रांड जहाँ पर पीपल आर रेडी टू पे अ प्रीमियम. ही ऑल्सो नोज दैट डाउन द लाइन मुझे अमेजोन को इतना कमीशन नहीं देना है, लोग खुद मेरी वेबसाइट से भी खरीद लेंगे, तब वो कमीशन बच रहा है उसका. सो देयर इज अ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मार्केट टू मार्केट. सो अगर किसी को आइडिया नहीं आ रहा है लेकिन धंधा स्टार्ट करना है, तो आप बोलोगे चाइना जा करके एक बार देख लो, आपको अपने आप से आइडिया आ जाएंगे. एग्जैक्टली. वरना यू कैन गो टू द वेस्ट ऑल्सो, US जाओ, यू हैव इंटरेस्टिंग फेयर्स इन यूरोप, बट वहाँ बेचने वाले भी चाइना वाले ही होते हैं. वो चाइनीज़ ही वहाँ भी आके फेयर में अपना माल बेचते हैं, बट द डिफरेंस इज़ वहाँ पर आपको अच्छे स्टैंडर्ड में चीज़ मिलेंगी. चाइनीज़ सारे नहीं आते हैं, जो टॉप सेलर अच्छे काम करते हैं वो यूरोप वहाँ पे मिलते हैं, एंड दे विल गिव यू गुड क्वालिटी, बट देन आवर कॉस्ट टू रीच देयर इटसेल्फ विल गो अप. लाइक एक स्टूडेंट है या कोई नया बिजनेस में लड़का जा रहा है, उसको 3-4 लाख रुपए खर्चा करके वहाँ जाने से अच्छा तो है चाइना की एक ट्रिप 1 लाख रुपए में हो जाएगी उसकी, उससे भी कम में हो जाएगी एक्चुअली स्पीकिंग. 30-40 हज़ार रुपये फ्लाइट के लगेंगे. ट्रिप में जाओ, 1 हफ्ता रहो, आराम से लर्न एवरीथिंग, मेक कॉन्टैक्ट्स, देन मीट अदर इंडियन पीपल, वर्क विद देम कोलैबोरेटिवली कि भाई मुझे भी यही काम करना है, तुझे भी करना है, तो एक टेस्ट के लिए हम मिलके कुछ काम मंगवा लेते हैं. या फिर जनरली यू हैव टू इम्पोर्ट अ होल शिपमेंट तो नहीं, बट एक कंटेनर. शिपमेंट तो बहुत बड़ी बात हो गई. एक कंटेनर माल भी लेना है 8 फीट का, 40 फीट का अगर बड़ा कंटेनर लेना पड़ रहा है तो 1 करोड़ का माल हो रहा है. 3-4 बंदे मिल के बोलेंगे भाई 30 लाख मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, आप आपका मंगवा लो, मुझे तो स्मार्ट वॉच खरीदना है, आपको लैपटॉप खरीदना है, जिसको जो खरीदना है, आप इसको गारमेंट्स खरीदना है. लेट्स ऑल मर्ज अप एंड वर्क टुगेदर. सो दैट्स द वे टू वर्क अहेड, rather than thinking that अरे आई कांट डू, मेरा तो बजट ही नहीं है. नहीं बॉस, करोगे तो रास्ते खुलेंगे ही. घर बैठे तो कुछ नहीं खुलने वाला, रील देखते रहोगे.
अमित, आपने 2006 में ब्लॉगिंग के साथ स्टार्ट करी। ब्लॉगिंग, यस। ब्लॉगिंग, हाँ, ब्लॉगिंग, नॉट ब्लॉगिंग। नॉट ब्लॉगिंग। सो आपने ब्लॉगिंग के साथ स्टार्ट करी। हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया एंड व्हाई डिड यू गेट इनटू ब्लॉगिंग? दैट्स अ टफ क्वेश्चन। आई मीन बहुत लंबा जवाब हो सकता है, बट आई जस्ट स्टार्ट ऑफ विद अ क्विक intro kind of setup. Like, I was in my college and उन दिनों of course सबको कुछ ना कुछ कमाना है, पैसा कमाना है. We used to see everyone. My family is from business background, तो we were figuring out options and everything. तो उस समय पे लगा कि कुछ नया करना है, and I was learning some computer courses and stuff. Right. So that's when I found about I'm just giving you a TLDR version, a shorter version. मैंने सर्च किया इंटरनेट पे पैसा कैसे कमाया जाता है, and then ended up scammed by someone who sold me some kind of a useless CD. बट उसका नेगेटिव रिव्यू डालने के चक्कर में मुझे पता चला कि वेबसाइट क्या होता है, एंड देन आई फाउंड दैट बॉस वेबसाइट तो ये बहुत अच्छी चीज़ है समझ. एंड आई वाज लर्निंग अ कोर्स इन एपटेक विच वाज अराउंड HTML एंड C++. तो थोड़ा नशा चढ़ गया कि भाई 6 महीने के अंदर मैंने सब कोर्सेज कंप्लीट कर दिए. द एपटेक टीचर इनफैक्ट वुड अलाउ एवरीवन टू गेट 1 hour ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड देन थियरी क्लासेस. Within 6 months I was a teacher there unofficially. उन्होंने बोला पूरा सिस्टम का एक्सेस है तेरे पास. I used to bunk my college and just sit in the lab and spend time. Right. During those times I found a website called as Digital Point. There were some websites where there were webmasters जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, वेब डिज़ाइनर्स हो गए, वेब प्रोग्रामर्स हो गए, ग्राफिक वाले बंदे. All of these web development related guys, they were all on the similar websites like Digital Point. I could recall few names, Sean Hogan, and a lot of interesting stories for that. Right. So those days I figured this out and then said कि यार ये सही चीज़ है. I remember my first domain name मैंने एक बंदे से खरीदा था. I think अंकित भटेजा और समथिंग हिज नेम, भटेजा आई रिमेंबर. 375 रुपये मैंने पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट किया था चंडीगढ़ के नाम का. अच्छा. और उन्होंने मेरा डोमेन बुक किया था. वी टॉकिंग अबाउट 2004 काइंड ऑफ डेज. And within a year, I realized कि this is a interesting business where अगर आप legit धंधा करते हो, मतलब आप बोलते हो कि I can develop your website. So 6 months back, I didn't know what is a website. मैं इंटरनेट पे पहली बार जा रहा हूँ. उस समय से 6 महीने के अंदर मैं लोगों को वेबसाइट बना के दे रहा हूँ. Wow. I learned it so quickly. I mean, that was my prime age. You can see कि भाई जल्दी सीखो, कुछ करना है. Which year was this? कौन से साल में था ये? 2004. That's when I just started. I registered my first company also. Okay. Which is still the same partnership firm. And I started off that time. And nice. That's when I felt that, hey, we can offer a service to someone. Anyone needs a website. We could just start working on it, develop it to them, and sell it to them. Nice, nice, nice. So वहाँ से आपने YouTube के अंदर कैसे आ गए? मतलब ये वीडियो टेक रिव्यू करना ये कब स्टार्ट हुआ था आपका? That was, I think, around 2011-12. I mean, honestly speaking, it would be a lie if I say कि शौक से मैं YouTube पे आया. मैं I'm literally a camera shy guy. मैं अभी भी कैमरा से दूर रहता हूँ, खुद अपनी वीडियो नहीं बनाता हूँ. I don't like doing that. But होता क्या है ना कि मैंने जो समझा है दुनिया में, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस चलाते हो, भले वो किसी की किराने की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, शॉप हो, बेकरी हो, तो आपका वो जो बिज़नेस होता है वो 20 साल, 25 साल, 50 साल, जनरेशन टू जनरेशन चलता है. लेकिन जब वो ऑनलाइन बिज़नेस है वो हर 5-6 साल बदल जाता है. हमने 5-6 साल अप्स एंड डाउन्स देखे वेब डेवलपमेंट के, जिसमें मैं ब्लॉगिंग भी करने लगा था बाद में. उसके बाद वी आर किक्ड आउट ऑफ द बिजनेस. इट्स वेरी सिंपल. आई विल बी वेरी लेजिट हियर. मतलब धंधा खत्म हो जाता है. गूगल ने ऐसा गेम खेला कि सारे जो पब्लिशर्स होते हैं, हम जो कंटेंट बनाते थे अपने वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालते थे, हमें पैसा मिलता था गूगल से एड्स के थ्रू, विच इज थ्रू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज एडसेंस. राइट. वो प्लेटफॉर्म में पता चला कि गूगल इज, आई मीन इट्स अ क्लियर नोन, एवरीवन नोज दैट कि गूगल आर सपोर्टिंग बिगर पब्लिशर्स. कुड बी लाइक ऑल द न्यूज़ पब्लिकेशंस, क्योंकि उनके नैरेटिव को वो पब्लिकेशंस कंट्रोल करेंगे और गूगल उनको कंट्रोल. दे वर ऑल विन इन विन. और छोटे पब्लिशर्स सबको खत्म कर दो. हैंड्स एंड ग्लव्स वाला सिचुएशन बस था. तो सारे छोटे वेबसाइट्स की रैंकिंग कम करते जाओ. जो न्यूज़ वाले वेबसाइट्स है, उनके जो पार्टनर्स हैं उनको पुश कर रहे थे. मतलब वहाँ से एड स्पेंड ज़्यादा आ रहा था क्या इनके लिए? नहीं, ट्रैफिक. लाइक गूगल में रैंकिंग में उनकी वेबसाइट्स को प्रायोरिटी देते जाओ, छोटी वेबसाइट्स को और नीचे लेते जाओ. नहीं, मतलब उनकी वेबसाइट को क्यों प्रमोट कर रहे थे? बिकॉज वो लोग ज़्यादा स्पेंड करना है. नहीं, नॉट स्पेंड. जो वो लोग बोलेंगे आगे जाके कि
बेसिकली इट्स ऑल पॉलिटिकल थिंग, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको लिखना है, इसकी सपोर्ट में नहीं, दोज आर वेरी बिग गेम्स, मोस्ट ऑफ अस वुडंट इवन एबल टू अंडरस्टैंड। राइट, नैरेटिव उनके हाथ में कंट्रोल होता है कि वेस्ट वांट्स टू कंट्रोल some specific media. Those kind of discussions were happening. I don't want to be on record and say something which would go into some other areas. I mean, I know podcast है ना, context निकाल के point से निकाला जाता है. I don't want to go into that part, but yes, narrative control के लिए वो सब होता था. right. So most of the small publications or publishers were kind of seeing the downfall in their revenues. Okay. जो लोग महीने का $10,000 कमा रहे थे 2008-9 में, वो 7 कमाने लगे, 5, 3, देन यू रियलाइज कि भाई दिख रही है कि नैया डूब रही है, यू हैव टू जंप इनटू समथिंग, एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज देयर वाज दिस व्हाट इज दिस वीडियो प्लेटफॉर्म वाइन, वाइन बोल के वेब प्लेटफॉर्म आया था, वीडियो प्लेटफॉर्म, विच वाज आई थिंक 6 or 8 second वीडियो क्लिप्स और समथिंग, which now Twitter is again bringing it back. Twitter acquired it later. Similar platforms came up, so I started thinking about, hey, अब यहाँ नहीं तो कहीं और तो कूदना ही है, हमें पैसा तो कमाना ही है, यू हैव टू जस्ट जंप आउट. आई मीन ऑफ कोर्स अपने सोशल सर्कल्स में, रिश्तेदारों में तो ये हम बोल सकते हैं कि अरे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मतलब यू जस्ट शो द पॉजिटिव पार्ट. द रियल हार्ड फैक्ट इज दैट यू हैव टू चेंज. देयर इज नो अदर वे. राइट नाउ इन द करंट सेट ऑफ द होल वर्ल्ड पोस्ट कोविड, जितने भी बिजनेस वाले सबको दिखा रहे हैं हमारा धंधा चंगा है, गलत बात है, अंदर से तकलीफ में वो फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे हम AI के अंदर कूदें. नहीं कूदेंगे तो रह जाएंगे. दैट्स द रियल फैक्ट एंड दैट्स अ न्यू चेंज. जैसे मैं बोल रहा हूँ 2011, 2012, 13 के समय में जिन्होंने वीडियो के साइड जंप किया वो निकल गए. जो नहीं किए 15, 16, 17 तक, जिन्होंने सोचा कि यार ये वीडियो वाला क्या है, बेकार है, हमें नहीं करना है, वो वहीं रह गए और दे वर टोटली आउट ऑफ द बिजनेस. ब्लॉगिंग पूरा ही खत्म है. ये नहीं पता था ब्लॉग में इतना पैसा है. यस देयर वाज. आई मीन सी पैसा तो कहीं ना कहीं मूव होना ही है. Right. उस ज़माने में it was through ads and everything, so we had money through CPA programs, affiliates, leads distribution. जैसे अगर मेरी एक वेबसाइट थी कार्स के ऊपर, तो लोग आके वहाँ पे कार के बारे में सर्च कर रहे हैं. At the same time they are able to find fill a form of inquiry form कि hey I am interested to buy a Hyundai car. I remember those days I had multiple websites. So लोग आके fill करते थे. And I remember LB नगर, I mean हैदराबाद में एक लोकेशन है जहाँ पर मैं Hyundai के डीलर से बात करता था कि मैं तुम्हें इतनी लीड्स दे दूंगा हर महीने, तू किसका कितना पैसा देगा. We just have to transfer the data to you. It's basically data selling. ऐसा कोई गलत काम नहीं है. आज की डेट में पॉलिसी बाजार वही करता है, सब वही करते हैं. गूगल भी वही करता है. Everyone is into selling data. जहाँ भी WhatsApp भी वो भी free is because we are the product. Right. So there's nothing wrong in that. Everyone is trying to sell that. Universities भी वही करती हैं, आप लोगों से फॉर्म भरवाती हैं और वो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को आपका डेटा बेचती हैं कि इतने लड़के हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, और पर साइन अप दे मेक $1,000, $1,500. The same thing which consultancy agencies also make money. Right. So that's how in the blogging days we had these multiple channels of revenue. The primary one was from Google itself. Okay. So Google की ads हमारी वेबसाइट के ऊपर आती थी. So जब आप मेरी वेबसाइट पे आते हो, you're searching for the latest car with auto transmission. उन दिनों में ऑटो ट्रांसमिशन वाज अ बिग डील. कोई नहीं खरीदा. इनफैक्ट मेरी पहले की जब मैंने ऑटो ट्रांसमिशन कार खरीदी तो शोरूम वाले ने बोला था कि हैंडीकैप्ड हो क्या आप. मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया भाई. तो बोलते हैं वो हैंडीकैप लोग खरीदते हैं. मैंने कहा यार मैं तो कुछ और सोच के आया था, बट ठीक है नहीं हूँ, बट इट्स अ फीचर, डोंट कॉल इट अ बग, बट फाइन, दैट्स हाउ दे थॉट सो. एंड व्हेन यू आर ऑन द वेबसाइट यू सी एड्स. Those ads were powered by Google. So this was all through a platform called as Google AdSense. And we used to work with that. I now get it, yeah. So those numbers slowly started dropping and Google started promoting their own publishers, उनके बड़े जो channels हैं उन सबको, अब वहाँ पर भी उनकी ads आती हैं. So they realized let's work with these guys and give them preferential treatment. And then we started shifting towards videos. Understood. So it was not something out of पैशन, एफर्ट, ये सब ना, जैसे मैंने शाहरुख खान का डायलॉग किसी को सुना है कि पैसा आने के बाद सब फिलोसोफर बन जाते हैं, तो ऐसे ही है सारे यूट्यूबर भी ना, जो एक बार बड़े बन जाते हैं उसके बाद तो ज्ञान देते हैं कि भाई मुझे बहुत शौक था, मुझे सारे टेक्नोलॉजी के रिव्यू करना था, मुझे सारी लेटेस्ट कार रिव्यू करनी थी. ये कुछ नहीं था. अगर पैसा नहीं आता ना तो आप वही बोलते कि वो बेकार इंडस्ट्री है. दैट्स अ रियल फैक्ट. समझ गया मैं. आपने मतलब ऑटोमोबाइल ब्लॉगिंग के बारे में बोला, हाँ, फिर यहाँ पे टेक प्रोडक्ट के बारे में कर रहे हो आप वीडियोस, राइट? ये आपने जॉनर कैसे चूज किया कि प्रोडक्ट? नहीं, it was not about genre. I'll tell you something. I'll tell you not a secret as such. During my blogging days, like 2007, 8, 9, those days, while I was also servicing for my clients,
I was also having my own websites, and Okay. I at one time, my peak time, I had around 250 websites. Mhm. So 250 डोमेन थे मेरे पास, जिसमें मैं अलग अलग वेबसाइट चलाता था. सो आई हैड अ वेबसाइट कॉल्ड एज विच इज़ मोर लाइक अ केस स्टडी ऑल्सो. मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर लिखा भी है. अच्छा. आई हैड अ वेबसाइट एग्जाम्पल कॉल्ड एज bipasabasu.in. Okay. नाउ बिपाशा बासु वॉज अ बिग एक्ट्रेस 20 years back. Right. तो मैंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए उस टाइम में ब्लॉगिंग में ना मैं मोटिवेट करता था लोगों को, बोलता था कि स्टार्ट अ ब्लॉग. आई हैड अ डोमेन कॉल्ड एज bipasabasu.in, नॉट बिपाशा. एक स्पेलिंग कम है, लेकिन सर्च हाँ. करने वाले तो स्पेलिंग रॉन्ग लिखते हैं. Right. So I was teaching people how to make money out of it, and I had websites on celebrities. I had websites on famous people. Basically, जो भी trending में है, जिसके बारे में लोग information search कर रहे हैं. Right. And those were the initial days of .com era कि information है ही नहीं. Most of the Okay. information is in the form of books. Right. अब काफ़ी लोग, हम भी वही करते थे, काफ़ी लोग थे कि बुक्स उठाते थे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया, एंड देन यू जस्ट राइट इट ऑन द इंटरनेट एंड देन share it as a interesting point of view, Right. and people would read it because there's no information about it. Yeah. Yes, I remember there was one trending topic called as noni juice. वो कोई जूस, मतलब एक कोई जंगली कोई बेर्री थी, अच्छा. उसके बारे में किसी ने बना दिया कि ये बहुत हेल्पफुल है. अब उसके बारे में लाखों लोग लिखने लग गए, एंड देन इट बिकेम अ वायरल थिंग, एंड देन everyone is selling products, everyone is selling their cheat code. तो जब कोई चीज़ है ही नहीं, Yeah. उसके बारे में, जैसे आज AI का रेवोल्यूशन चल रहा है, 99% कंपनीज तो सिर्फ रैपर बना रही हैं, बट वो अपने आप को ऐसा बुलाती हैं जैसे कि हमने AI तोड़ दिया है, फाड़ दिया. अभी एक बड़े यूट्यूबर ने कुछ बोला है कि मैं AI लेके आया हूँ. भाई वो भी रैपर ही है. तो सब वही कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं सच मैं में समझ रहा हूँ आप किसको रेफर कर रहे हो. जो कर रहे हैं वो, जैसे गूगल है, ChatGPT है, ग्रॉक है, ये एक्चुअली कर रहे हैं. Right. मैक्सिमम दूसरे लोग तो भाई काम रैपर का ही कर रहे हैं, हाँ बट जी. they just still make money and they feel that they had a success. In fact, since आपने रैपर की बात करी, I think last week एक रिपोर्ट आया था MIT की तरफ से. 95% of AI companies are failing. They will. Because you're just jumping on the gun thinking that सिर्फ AI ही करना है तो नहीं चलेगा. जैसे Right. मुझे याद है उस ज़माने में, जिसको देखो the big shot guys were into social media creation, अपना सोशल नेटवर्क बना रहे थे. Right. इवन गूगल फेल्ड विद दैट. गूगल हैड गूगल प्लस. गूगल ने कितने बार अपने प्लेटफॉर्म के नाम चेंज किए थे. पहले उनका सोशल ऑर्कट था, ऑर्कट से गूगल प्लस में आए. Yeah. आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन गूगल प्लस डाइड बिकॉज आई वाज देयर फीचर्ड यूज़र. जब भी कोई साइन अप करता था, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ऐसे मेरा नाम वहाँ टॉप 10 टॉप 15 में आता था. Wow. एंड आई हैड 1.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन दैट. मैंने कहा यार ये गया. सो द डे दे अनाउंस्ड कि वी आर किलिंग गूगल प्लस, आई फेल्ट वेरी बैड. Okay. जहाँ फ्री में कमाया वो तो चला गया. So unfortunately, I mean, it's Right, not everyone's right. cup of tea. So same Right. thing with AI also, कि AI is not something जब को लगता है कि सब लोग क्रैक कर लेंगे. जी. As a user, yes, मुझे कुछ नहीं पता AI के बारे में, तो I think I should learn prompt engineering. If I'm into job, I should learn how to use the productivity part of it and Yeah. be more productive for my job. Right. बट ये नहीं कि मैं भी एक नया रैपर बना दूं और बोल दूं कि मैंने जेमिनी की तरह कुछ और बना दिया एंड आई एम ट्राइंग टू सेल इट. देन इट्स बुलशिट. जो स्मार्ट लोग हैं वो सब समझते हैं कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट है या नहीं है. आप जिसकी रेफर कर रहे थे, अभी परप्लेक्सिटी तो एयरटेल के यूजर्स के लिए फ्री है. फ्री है. उसी के अंदर मतलब मल्टीपल अदर AI टूल्स आर देयर, लाइक Yep. ChatGPT का वर्जन 5 इट्स लाइक आप यूज कर एग्रीगेटर. सकते हो. हाँ, यस. है ना. तो आई अंडरस्टैंड आप जो बोल रहे हो ना कि उसका रैपर बना के बेच रहे हैं हाँ. यूट्यूबर के बारे में. इनफैक्ट अभी ChatGPT 400 रुपये में आ गया है. हाँ. While we are recording this podcast in the month of around August, ChatGPT which was around 2000 rupees a month, which I was already a member, pro or plus or whatever, मैं 2000 वाले प्लान में था. I just downgraded it and from next month I'm on 400 plan because I realized that's good enough for me. I'm not into content generation and stuff like that. Right, मतलब right. मुझे इमेज जनरेशन वो सब तो नहीं करना है. Sora is totally useless from हाँ. ChatGPT. तो आई एम हैप्पी विद दैट. Right. अब जो रैपर बना के बेच रहे हैं वो कितने दिन लोग साइन अप भी करेंगे. फैन अगर होंगे कोई क्रिएटर के, कोई बड़े इन्फ्लुएंसर के, तो 1 महीने 2 महीने उसके बाद उनको भी समझ में आया था कि मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ इतना. Right. बिकॉज देना अलग बात होती है, बट उसमें आप नया क्या ऐड कर रहे हो. जैसे Right. नेटफ्लिक्स इज ए OTT प्लेटफॉर्म. यू ऑल्सो हैव हॉटस्टार, यू ऑल्सो हैव प्राइम. Yeah. Netflix is winning the game because they are bringing in as many new different type of variety of content. Right. They are signing up with box office companies. They are signing up with Bollywood, Hollywood. They are working with their own production houses also. Right. तो वो अगर कर सकता है क्रिएटर, वो नहीं करेगा. वो तो सिर्फ रैपर बना के 4 लोगों के 4 पैकेजेस को
API एक्सेस के साथ, यूसेज लिमिट के साथ दे देगा. जी. That doesn't work in the long run. But Right. hope it works for them, whoever it is. But yeah, This 95% is basically referring that's what to it those is. rappers only. Rappers only. Yeah, yeah. So blogging, now it's the then it came vlogging तो नहीं बोलूँगा मैं, video content creation जिसको Right. लोग सोचते हैं vlogging है. Vlogging is again your personal life and holding a camera and speaking on camera. Yeah, That is yeah, your yeah. vlogging part. Correct. Sharing your life journeys. Right. But we were more into video content creation. Like this is a video content creation format. It's a different format, but Yeah. it's not vlogging at least. Right. Right. Down the line, it's all going to be more AI centric also. Yeah. Already you can generate your own clone के साथ videos. All of that is anyway there. So I never told that. Few of my recent Instagram videos are not even me. It's my AI generated clone. I'm experimenting that already. Awesome. Awesome. So yeah. that's being done already. Right. Right. That's so phenomenal in terms of technology. No, आगे I चल mean- के आप कुछ और ही करो, कंटेंट अपने आप ऑटोमेट करके छोड़ दो, फिर वो अपने Yeah, आप आप अपना दिमाग see, I'll tell you, every creator has his own pros and cons. Right. Like a good friend of mine, which I was talking to you earlier, that guy is. You don't want to reveal the name. I mean, I can tell. I mean, Gaurav Chaudhary, Technical Guruji, he's so damn good with his memory skills. I Okay. remember, if I'll tell you why I say about that is, he's blessed, I would say. मतलब मैंने तो पता नहीं कितने किलो बादाम खा लिए हैं वो सुबह में सोक दाल में. It never worked for me. But वो इतना damn smart है कि if I tell him, hey, remember you came to Hyderabad. अरे अमित भाई 2009 वाली बात कर रहे हो, 2019 वाली मई के महीने में मैं इतने बजे आया था, भाभी ने ये घर पे ये बनाया था. मतलब मैं कल सुबह का मुझे याद नहीं है. He damn remembers that. So that guy is so good at memories and stuff. So if you give him this book and if he just reads 3 pages, he'll tell you which word was where. इतनी perfect उसकी photo memory बोलते हैं जो बोलते हैं. That's damn good. Now with AI, he can enhance his skills way further than that. But he doesn't need AI. Yeah. People like me who have this forgetting habits, most of my videos are on teleprompter because I keep forgetting. So I need my flow to be perfect. Right. तो मैं क्या teleprompter use करता हूँ properly. I scripted it. Now with AI, I won't even have to come on camera. With AI, I won't have to worry about my face, my hairs, कैसा मैं दिख रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता. वो 30 साल वाला अमित ही रहेगा वीडियो में, 50 साल तक वो मैं उसको चिपका सकता हूँ. These are the benefits of AI. Like, Right. Or it might help those CFOs or CTO level people Right. who are looking forward to make videos but they are camera shy. They can speak before 100 people in a boardroom. Yeah. But when it comes to a camera, जैसे 100 लोगों के सामने वो बोलेंगे गाइज हमने इस साल फाड़ दिए, मतलब हमने बहुत अच्छे नंबर्स किए, हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप लोगों ने ना थोड़ा सा अपनी ब्रांडिंग पे काम नहीं किया, ये वो बोलेगा. जैसे कैमरा आएगा, गाइज वी डिड अ गुड जॉब दिस ईयर, वी शुड हैव डन बेटर. ही बिकम्स कॉन्शियस. Yeah, conscious. So maybe this fun part could have been recorded Right. and then given it to AI. You will have a funny avatar, very connecting person Right. on camera. And Right. then this CEO or CFO or whoever this guy is, he'll be focused on his business. Right. लेकिन जो marketing team है, वो इसको use करेगी जो भी बुलवाना हो. हाँ. Even कूपन बेचना है तो भी इसको use कर लेंगे CEO को. He doesn't have to spend his valuable time on this. Absolutely. Yeah. So That's the beauty part of it. positive part of AI, which I Yeah, feel, which yeah, is going to yeah. happen. Right. Let's come back to your journey. I think Sure, we've sure. gone into AI a lot. A lot of rabbit holes. Yeah. So आपने ब्लॉगिंग से वीडियो पे आ गए, है ना? तो मुझे ये समझना था कि ऑटोमोबाइल कर सकते थे, आपने टेक चुना, क्यों? One, I would say slight interest over tech, while no knowledge on auto. I don't know how piston works, what is clutch. चलाना आती है गाड़ी. Most of like I am like all of you guys, 99% of Indians जिनको पंचर निकालना भी नहीं आता है. I mean, ठीक है, मुझे तो नहीं आता है, आपको आता होगा. Fine, I don't want to say negative to anyone, but हमें गाड़ी की बोनेट खोलते कुछ नहीं पता है. So I didn't know anything about it. But talking about technology, I realized that hey, I love technology. When I was making website development and stuff, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होता है. तो आई रियलाइज यू टू टॉक अबाउट यूज़र एक्सपीरियंस. आप किसी फ़ोन के बारे में बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, तो यू फील दैट हे इफ़ यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड पीपल जस्ट कम फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू. दे डोंट फील दैट you are an expert in that. You become an expert while you're giving the same point of view on different variety of topics continuously. Right. So I remember in 2008 or 9,
it's a blessing also, I would say, because the first company which approached me, you cannot even guess which company. It was Apple which approached me saying that, hey, we are sending you a laptop for review. Which year was this? क्या बात कर, 2008 or 9, I don't know, it's on my blog. मेरा जो भी मेरी जर्नी होती है पब्लिक में जैसे आता है मैं लिख देता था उस टाइम में कि मेरे को एप्पल नहीं है. एंड एप्पल डिडंट सेंड मी द लैपटॉप, दे सेंट मी देयर होल iMac, they sent me their laptop and 2-3 other gadgets. It was a big deal and it was like a loan document साथ में. It was a 60 days review timeline or something, which is fine. मतलब भले भाड़े का दिया है, लोन के लिए दिया है, कुछ दिन के लिए रिव्यू के लिए दिया है, कहाँ कोई आपको पूछता नहीं है जिंदगी में. वहीं पे पहली कंपनी जो अप्रोच करती है वो है एप्पल, एंड दे कॉन्टैक्ट यू, दे गिव यू द प्रोडक्ट and you are super excited for that. Right. So that gave me a good motivation कि बॉस जब एप्पल से मैं अगर प्रोडक्ट ले सकता हूँ तो ये दूसरी कंपनीज तो मतलब आ जाएगा. It's damn easy. They will definitely come. And I always in my 10 years back, 15 years back, I never feared asking. Like मैं लोग झिझकते हैं कि मैं इनसे बात करूँ कैसा लगेगा, क्या बोलेंगे, मैं इतना छोटा क्रिएटर हूँ, मैं इतना छोटा ब्लॉगर हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ. भाई वो मना कर देगा. दुनिया में 150 करोड़ लोग हैं, मतलब भारत में 150 करोड़ लोग हैं. उसने रिजेक्ट मारा, दूसरे रिजेक्ट मारा, क्या फ़र्क पड़ता था. लड़कियां तो वैसे ही मारती थी, ये बंदे भी मार लेंगे, क्या फ़र्क पड़ना था. मतलब व्हाई डू यू कीप दैट माइंड लॉक्ड दैट कि इफ़ आई आस्क समवन फॉर अ इंटरव्यू, इफ़ आई आस्क समवन फॉर नेटवर्किंग, इफ़ आई आस्क फॉर समथिंग, they would say no. Let them say no. That's their saying of no. But on a contrary, maybe 6 years later, 5 years later, when you're on your prime, the same person will feel bad also. But ठीक है, ये घमंड वाली बात तो बात की बात है. मैं बोल रहा हूँ पूछने में क्या हर्ज है. So I like in my recent years I have been actively into real estate. मैं तो कभी नहीं शर्माता हूँ. मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ हैदराबाद के प्राइम एरियाज़ की, मैं जहाँ रहता हूँ उस एरिया में जहाँ 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट होते हैं, मैं जाके सीधा 6,000-7,000 से बात करता हूँ. उसका सेल्समैन का मुंह खुल जाता है, ये क्या बात कर रहे हैं. मैंने कहा मांगना मेरा काम है, मना करना तेरा काम है. हाँ, अब अंडर डेस्परेशन, अंडर करंट गवर्नमेंट रेजीम एंड स्केर्सिटी ऑफ लिक्विडिटी, एंड यू फील दैट हे इसको बेच ही देते हैं. अभी आया तो है पैसा, चेक लेके आया, बंदा बैठा है, अगर मूड होगा तो 8,000 या 9,000 पे तो आ ही जाएगा. Correct. Why should I ask him for a discount on 13,000 or 15,000 rupees when I can ask at 7,000? Yeah. Worst case he'll say please not possible, आप जाइए. चले जाएंगे, इज्जत से आए थे, इज्जत से चले जाएंगे. It's not कि वो मेरी हर मीटिंग लाइव स्ट्रीम हो रही है यूट्यूब पे कि लोग शर्माते रहते हैं कि कैसे पूछें. I always believe be a good sales guy, at the same time be a good negotiator. Yeah. Like we used to say in the मजाक में सब इंडिया में मजाक उड़ाते हैं मम्मी लोगों का कि वो सब्जी लेने में डिस्काउंट मांगती है. भाई तो बन जाओ ना मम्मी, क्या फर्क पड़ता है. इट्स फॉर योर गुड ओनली. मोस्ट ऑफ द पीपल, आई मीन आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक बट आई टेल यू वन फीडबैक. मोस्ट ऑफ द पीपल इन देयर 40s and 50s व्हेन दे मेक दे यूज देयर 20 years ऑफ कॉर्पस, रिटायरमेंट फंड, सब लेके जाते हैं अपना पैसा लेके अपना पहला घर खरीदने. उस टाइम में सूट वूट पहन के जाते हैं हीरो बनने के लिए, और सामने वाला जब जो भी प्राइस देता है they don't even ask for a negotiation, they don't ask any discount, which means you are losing a big space. Never have shame in negotiating, right, and never be shameful in selling also. Right. That's how you can succeed. Absolutely, you are right actually. In fact, काफ़ी सारे फाउंडर्स को मैं देखता हूँ, प्रोडक्ट बना लिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब मेरे को लगता है आई कम फ्रॉम द सेल्स बैकग्राउंड, 15 साल कॉर्पोरेट में होता है, मेरे को लगता है यार अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास होता तो मैं मचा दूंगा. And that guy finds it hard to go into the market. मैं बोल रहा हूँ भाई कर क्या रहा है. इतनी अच्छी प्रोडक्ट रखी है तो बेच तो दे. While the counterparts have a very shady product and they are still pushing it. They are making money. They are minting money. I know. I keep meeting people like those. I met a guy who has a very interesting health tech product. World's first technology. I won't reveal the more details, but I told him, boss, why are you into speaking? No, I'm speaking to investors. मतलब इन्वेस्टर से क्या बात करनी है, दुनिया से बात करना भाई. तू 4 इंटरव्यू दे लो, गाली देंगे ना, याद है क्या ही बोल देंगे. बट इन्वेस्टर को पटा भी लिया तूने तो नेक्स्ट राउंड तो आएगा ही नहीं जब तक माल बिकेगा नहीं तेरा. So go out and speak to the people. I mean, there are people who will love your product. And when I started speaking about his product to others, they are like, oh, ऐसा प्रोडक्ट भी है, अरे वाह इतना अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था. Right. That's the sad part. People वो सब अपने दिमाग का खेल है. मन में बैठ जाता है कि कैसे बात करें, तो you will never network. Got it. You should go out and speak in open. That's what I say. Right. तो आपने Apple का बारे में बताया है ना. Now from there, I'm sure after that, with Apple's review, you would have got more opportunity. Other companies started approaching. Not really, actually.
अच्छा, so you started approaching them or how was that? No, I never approached. You never approached? That's my style of work. अच्छा. I'll tell you how. I mean, I never approach because when I started into video content creation, I know it looks ironic to what I just told earlier. There's a way of looking at things. During my video content creation, I realized कि बॉस काम करना है, brands से अगर काम करना है ना, तो होता क्या है, brands, be it Samsung, Oppo, Samsung, Vivo, all these companies, they don't directly work with anyone, Right. or everyone. हाँ. They work through an agency. Okay. आपको, आपका जो काम है वो ब्रांड को दिखाना है, ब्रांड अपने एजेंसी से बात करेगा, एजेंसी आपसे बात करेगी. अब मैं अगर एजेंसी से बात करूंगा तो वो मुझे बोलेगा ये मेरे पास आया है, तो मैं तो अपने टर्म्स डिक्टेट करूंगा. सो आई नेवर रीच देम, आई यूज्ड टू रीच द कंपनी. तो आई यूज्ड टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट सैमसंग CUL, उनके हेड ऑफिस. आई यूज्ड टू रीच आउट टू नोकिया, जो उनका हेडक्वार्टर्स है बर्लिन, नहीं कहाँ पता. सो आई यूज्ड, आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स नाउ, आई एम गजनी नाउ. सो I used to reach out through emails. उनके सारे contacts थे. I won't tell everything on detail, but there were ways very simple to contact the headquarters. Right. Headquarter companies would directly say that, hey, we don't take care of Asia Pacific, or talking about India, we don't take care of this. Our India team is this. You can speak to our India team. Okay. अब India team में क्या होता है, India की जो टीम का हेड है वही ग्लोबल टीम को जवाब दे रहा है. अब इसके ऊपर से सवाल आया कि ये बंदे को आउटरीच करो. अब ये अपने एजेंसी को बोलेगा कि भाई ये जो भी बंदा है इससे बात करो, इसको कोई प्रोडक्ट पे काम करना है, कोई रिव्यू के लिए प्रोडक्ट चाहिए, जो भी काम करना है बात करो. Right. So now the agency is feeling that someone on the upper side has given us a task. Now they reach to me, I dictate my terms. Oh. Rather than I going this way, I go this way. Top down approach. Top down approach. So same thing with real estate also. I was telling you, I don't deal with sales guys, managers. No offense to anyone, they do their job, but उनके पास negotiation space 100 रुपये 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का होता है. मैं सीधा बॉस से बात करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा और सीधा बोलूँगा भाई लेट्स कट डाउन द क्रैप, मुझे टाइम पास नहीं करना है, मैं ये 2 यूनिट्स के लिए आया हूँ. या अगेन आई डोंट गो फॉर 1 यूनिट 2 यूनिट्स, आई मेक अ ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स, नेटवर्क एंड एवरीवन. सबको बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ, आप 7-8 लोग रेडी हो, बता दो, गुड टू गो. आपका बजट क्या है, मार्केट में 13,000 है, मैं 11 पे लेके आऊँगा, रेडी है वो, बता दो. दे आर ऑल रेडी. मैं जाता हूँ उसके पास और सीधे जाके बोलता हूँ मुझे 10 फ्लैट खरीदने, बात मत कर. You don't have to get a sales guy in between, commission किसी को नहीं देना, सीधे let's talk face to face. You are a director of this company, I am having a fund of 10 flat purchase. Yeah. बता rate. Right. So you directly go here, you have removed all these guys. This guy doesn't do time pass. हाँ. उसके पास टाइम पास करने का मूड नहीं है. It's a saving for him also ना, मतलब उनके लिए भी सेविंग इतने है. चैनल पार्टनर्स को देना नहीं है. इनको ये सारे चैनल पार्टनर को उनका कमीशन वगैरह देना था, वो तो बच गया उनके लिए, तो वो सीधा आपको पास ऑन कर रहा है, या वो डिस्काउंट हो गया. और 10 लोगों से फॉलो अप नहीं करना है कि भाई पैसा, आपके फ्लैट का पैसा कब वो कब. यहाँ मुझसे ही बात करनी है. राइट. एंड आई गो दैट वे. नाइस. सो दैट हैज बीन माय ऑलवेज अप्रोच कि ऑलवेज touch base with the toppers. I tried. I mean, see, I'll tell you. I tried with this Bangalore builder came in Hyderabad. I tried to reach them out. I'm telling you this fail rate या फिर the negative experience. Brigade Hyderabad जब entry किया first time recently, I couldn't connect with their top shots. Then I realized they're a public listed company, so they wouldn't actually speak directly. They had their own terms. But with all the other builders, I'm able to connect with them, which is a fair thing. I mean, those guys are also very nice. Right. They are respectfully listening. They are saying, "Arey, sounds interesting. Let's start working together." Awesome. So my suggestion is directly jump the gun and go to the top guys. You save times also. Absolutely, absolutely. So yeah. Apple के बाद फिर आपका अगला ब्रांड क्या था? I honestly don't recall. मतलब छोटे-छोटे ब्रांड्स आते रहे, बीच-बीच में छोटे ब्रांड्स आते थे, अपने प्रोडक्ट्स कोई ना कोई रिव्यू के लिए देते थे. But again, Apple gave me way early, 2008. Okay. Then we started. Those were blogging times. हम प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लिखते थे. 9, 10, 11, 12 things goes on. When I started working on videos, 15, 16, that's when slowly brands started coming in. Okay. But again, they would just say that, hey, we would like to send you a product for review. कुछ दिन के लिए, those things. Right. The whole influencer game actually started, I think, around 18 or 19. जो मुझे एक्चुअली पूछना चाहिए, जो आपके बारे में मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए और मैंने पूछा नहीं, ऐसा कुछ है? हाँ, नहीं, आपने वैसे तो सब कुछ ही कवर किया है. हाँ. I don't know. मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है. जो क्वेश्चन वो है कि आप अभी कंटेंट थोड़ा स्लो डाउन कर दिए है ना. आपने बोला 2022 का वाला. There's no business, so there's no force again. There's no out of interest. हाँ. जब there's no business, I just came out. रिटायरमेंट ले लिया आपने. वही बोलना पड़ता है ना.
दुनिया में वही सी मैं आई एम इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर आई फील दैट अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है उसको सही लग रहा है तो ठीक है भाई तू सही है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ। अब कोई गिले शिकवे नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं ये ब्रांड करूँ ये बोल दूंगा तो कोई धंधा जाएगा। जो आना था हो गया है। आई कम टू रियलाइजेशन व्हाट आई हैव इज व्हाट आई हैव। इट वोंट ग्रो फ्रॉम हियर substantially. It will grow if we are on our right path. तो स्लो एंड स्टडी जाएंगे, कोई लोड नहीं है। So I just say what comes to my mind. I don't care. So out of the YouTube industry also, because I felt that the numbers which I was expecting were not coming to that level, it's time to pivot to something else. So I switched back to a little bit into real estate. And maybe down the line I'll again come back to content industry if I see a scope. Or it's just for fun, right? I'm shooting videos, I'm shooting some content. It's just for fun. कुछ कंपनीज अपने मन से फ्री में फ़ोन भेजती हैं, अब सच में फ्री में भेजती हैं, पैसा नहीं देती हैं, तो मैं बना लेता हूँ कंटेंट, बट नथिंग एल्स, लाइक नो इंटेंशन टू रियली डू दैट। अंडरस्टूड। गैजेट यू रिग्रेट बाइंग? रिग्रेट बाइंग? हाँ, रिग्रेट बाइंग आई थिंक एन आईफोन। एवरी ईयर आई एंड अप बाइंग इट एंड एवरी टाइम आई रिग्रेट। खरीदने के बाद ही लगता है क्यों खरीदा मैंने, बट आई डू बाई इट। मतलब why do you buy it when they send it to you? No, I have started buying it from last 3 years when they stopped sending it to me. So that's a problem. Because of the ecosystem. My problem is with the ecosystem. See, for my Apple Watch, I need an Apple iPhone. That's one. For my work, which is for my meetings, I need to showcase from my laptop to the TV. The AirPlay is a super amazing thing. I know people will say Google Cast भी है, but I know I love this. I love AirDrop to the max. Instantly message आया, मैं instantly laptop पे push करता हूँ files. AirDrop is an amazing. So it's a ecosystem connect जिसके कारण मैं Apple ecosystem में फंसा हूँ या अच्छा लगता है मुझे. But we don't need to upgrade to an iPhone every year. I do this stupid mistake and I regret it every year. अच्छा. This year I'll not do it and I still do it. I know that. That's the sad part. Okay. With this, the second question become obsolete, but I still want you to answer. Apple versus Android. Both are having their own pros and cons. I would say to all the youngsters, I would say, see, I have got phones for free in my life most of the times. Recent times अब मैं खरीद रहा हूँ, but भगवान की दया से खरीद सकता हूँ. मुझे बुरा तब लगता है जब आप में से काफ़ी लोग मुझे लाइव स्ट्रीम में भी पूछते हैं कि मैं EMI के ऊपर ये फ़ोन खरीदा। ज़िंदगी में कभी मत खरीदो EMI में, कोई चीज़ मत खरीदो, फ़ोन हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ मत खरीदो। तब खरीदो जब आप खरीद सकते हो, तब आप खरीदो जब आपको बिल्कुल इसके बारे में पैसे की इतनी भी तकलीफ़ ना हो। 15,000 का फ़ोन खरीदा, अगर अगले मिनट वो चोरी हो गया तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। उस स्टेज पे उस चीज़ को खरीदो। लोग 1.5 लाख का फ़ोन खरीदते हैं, 1 लाख का फ़ोन खरीदते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट, नो वन गिव्स अ शिट अबाउट व्हाट फ़ोन यू हैव। It doesn't really matter. So I feel in that case the Android ecosystem is really good, and the most value for money phones are in the price segment between 15 to 20,000 rupees in India right now. Okay. 10,000 के नीचे वाले थोड़े फुद्दू है, I'll agree to that. 15-20 price point is super cool. आप वो फ़ोन 3 साल तक खींच सकते हो। वहीं पर ये 1.5 लाख वाला फ़ोन भी तो आप 1 साल में बेच रहे हो। तो ब्रैगिंग के चक्कर में हर साल मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ। आप ब्रैगिंग नहीं करोगे तो वही 15,000 का फ़ोन आप 3-4 साल तक खींच सकते हो। सो दैट गिव्स यू मोर वैल्यू। एंड येस, इफ़ यू हैड दैट मनी कि आपके डैड दे रहे हैं कि बेटा ये ले 60,000 रुपीज़ फ़ोन खरीदना है, वो पैसे आप कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो। 10 साल के बाद आपको याद रहेगा कि अच्छा किया मैंने, कि वो पैसा मेरा कहीं ना कहीं और बहुत बढ़ चुका है, एंड दिस इज़ अ डिप्रिशिएटिंग एसेट। राइट। सो पर्सनली व्हाट इज़ दैट यू प्रेफर? एंड as I told, for work and everything, I love an iPhone. Apple ecosystem, not iPhone, but Apple ecosystem. Most expensive gadget you have personally bought? I think it would be a MacBook only, or no. A lot of my cameras, I don't know if it comes under a gadget, but the cameras which I use with the lenses, 3-4 लाख के हमने 2 सेट लिए थे। Those cameras were the most obsolete also. हमने वो यूज़ ही नहीं किए, उसके बाद दूसरे लेने पड़े ब्लॉग बनाने चक्कर में, फिर उसको लाइटर वर्जन लिया। द लेंसेज, एक्चुअली द लेंस कॉस्ट इज लाइक 1.5 लाख रुपये। तो 4-5 लाख के, वो 7-8 लाख के 2 सेट ऑफ कैमराज हो सकते हैं। बट या दोज आर द वंस। One thing followers would be surprised to know about you. Let's say your followers who are following you, you have 9 lakh subscribers, उनमें से अगर कोई ये वीडियो देखें, उनको ऐसा बात बताइए जो आपने आज तक कभी उनको, मतलब उनके लिए सरप्राइज है वो। I think this question others would answer,
मैं तो खुल के सबको बताते ही रहता हूँ, मतलब मेरे पेट में कुछ आप नहीं सोचो, रहता है। 1 मिनट सोचो। I don't know actually speaking, like I don't know really. लाइक अगर आपके वीडियो देखूंगा, मुझे तो आपका रियल एस्टेट का साइड नहीं पता होगा। So I think yes, maybe that could be. That's what I was thinking. Ki maybe it would be. Most people think that I made money on YouTube, but I think the most I have made is from real estate, and that's because I always kept my savings in the real estate part of my zone, and that made me the most returns. Oh, So most interesting. people think that it's blogging and YouTube, but no, it's always about saving is the key. And as young you start saving, you start making money eventually. Got it. And you get a chance to retire post 40. That's what I believe. So when you say real estate, you mean the land, or you mean the residential or commercial Land, land? yes. Acha. Land. You don't do trading, stock, mutual fund. It's going to be a long story, so I don't. I do. I mean, last few years I have invested in stocks. Last 3 years I did one of the only biggest mistake in my life where I lost money was also in trading. Last 2 years I have lost 1.5 crores. Oh my. Though at the same time, why do I tell this? See, most people will hide this. Why do I tell this is I made similarly or slightly more than that from my equity stocks. But the problem is the new generation is jumping into option trading, and that's a big problem. I'd be glad that this week government has banned betting apps in India. I mean, not betting apps, but government has banned the whole setup, and Dream 11 everything will be going out. ऑप्शन ट्रेडिंग अभी भी जिंदा है, एंड मैं पर्सनली काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो आखिरी डेप्थ पे आ गए, मतलब दे हैव नथिंग लेफ्ट इन द लाइफ. दे हैव लास्ट, उनका खुद का घर है, और वो अगर वो बेच देंगे, मतलब आई शुडंट से, मतलब वो ऐसी सिचुएशन में जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं. एंड वाई एम आई टेलिंग अबाउट दिस मिस्टेक ऑफ माई लाइफ इज़ बिकॉज सी पीपल हाइड द मिस्टेक्स. मैं तो भाई कमाया वो भी बोलता हूँ, गंवाया वो भी बोलता हूँ. ये बहुत बड़ी गलती है, लोग नहीं मानते हैं. आई हैव वर्कड विथ बिग ब्रांड्स हु आर इनटू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स. उन्होंने मुझे इंटरव्यू पैनल्स में बुलाया. वहाँ जाके भी मैं गया, हाय हेलो बोला, और वहीं पर नेक्स्ट दिन इंस्टाग्राम लाइव पे जाके बोला है कि मत करना, कहीं भी मत जाना. आप लोग ये ऐप्स भी आपको फ्री ब्रोकरेज बोल रहे हैं, बट इट्स गोइंग टू मेक यू लूज मनी. मेरे साथ जितने पैनल में लोग थे सब हीरो बन रहे हैं, मैं अकेला बोल रहा था ज़ीरो हूँ. ये सब हीरो बन रहे हैं, ये सब अंदर से ज़ीरो है. किसी ने पैसा नहीं कमाया. ये सब पैसा कमा रहे हैं कोर्स बेच के, अपने टिप्स बेच के. सच में इन्होंने खुद कभी पैसा नहीं कमाया है. सो ऑप्शन ट्रेडिंग इज समथिंग व्हिच आई पर्सनली से डोंट डू इट. Right. Somebody told me this, and I personally never went into options. मेरे को वो समझ में भी नहीं आता है. So podcast is a very good business in that way. At least you'll make money eventually. Option trading में नहीं बनेगा. वो तो मैं बोल देता हूँ. I'm like burning. My team understands this here. But eventually you do something out of it. Option trading में Yeah. there's only guilt and there's money lost. Right. Honestly, I'm enjoying podcast. I'm getting to meet people like you. Yeah. We never met. I Right. just got your number from some source. I called you and you were cool enough to say yes. Sure. So that's the best part, right? You connect Right. with people at least Yeah. through the platform, YouTube and everything. So that's the beauty. So as I mentioned कि मैं YouTube में भी एक्टिव तो नहीं हूँ. कोई ब्रांड फ़ोन भेजता है तो मैं रिव्यू कर देता हूँ. That's one thing. But I just got invited by YouTube for a next month's big event in Mumbai. There's a fan fest event happening. They have sent me VIP tickets. So these are benefits. There's not monetary benefit, but एक respect मिलता है, खुशी मिल रही है, किसी से मिलूंगा, शौक टाइम पास होगा. There is message that Shahrukh Khan is coming, Farah Khan is coming. So there'll be some fun, टाइम पास हो जाएगा और क्या. So these are all benefits. You don't directly see benefits of YouTube, but these are all part and back of the parcel. Right. Yeah. Thanks, Amit. Thanks a lot for coming onto the show. Sure. It was really fun. Glad having to you hear on the that. show. Glad to hear that, and I hope people don't get bored out of my conversations. Thank you. इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू. अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें.